नमस्कार बच्चों, पीसीएस और समीक्षा अधिकारी भर्ती को ध्यान में रखते हुए हम लोग पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चला रहे हैं। उसी में आज हम लोग स्थानीय स्वशासन टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। पीवाईक्यूज तो हम पढ़ाते ही हैं, प्लस इसमें लक्ष्मीकांत है, घटना चक्र है, परीक्षावाणी जैसी पुस्तकों के जो अहम बातें होती हैं, महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं, उनको भी यहाँ बताते चलते हैं। या संबंधित कोई लिस्ट होती है तो उसको भी हम इसी में इंक्लूड कर देते हैं। तो आप इसको पढ़ेंगे, निश्चित ही आपको बहुत फ़ायदा एग्जाम में होने वाला है। तो हम लोग देखिए, ये तो टॉपिक है आपका 100 करीब क्वेश्चन है अभी तक की, जो 2022 तक आए हैं, ठीक है, मतलब लेटेस्ट क्वेश्चन है। फिर जो देखें हम लोग, क्या हो गया है, मक्खी बैठी है और कहीं मक्खी बैठी है। हाँ, ये एक चीज़ दिखाना था इसमें, और कहीं मक्खी बैठी, और कहीं एक मक्खी। देखिएगा, मैं एक चीज़ इसमें दिखाना चाह रहा हूँ कि इसमें अदर लिस्ट भी हैं। अदर लिस्ट में क्या है, आपको मैं कुछ लिस्ट भी इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ, उनकी चर्चा भी कर दूंगा। जैसे क्या है लिस्ट, देखिए जैसे एक लिस्ट है ये, इससे बिहार पीसीएस 2021 में पूछा गया था इस लिस्ट से क्वेश्चन, ठीक है, इस लिस्ट से क्वेश्चन आ गया था। तो आपको चलते चलते ये लिस्ट भी क्या है एक बार देख लेनी है, कौन इस समिति से कौन जुड़ा है। क्लियर, मैच दी कॉलम आ गया था। हालांकि आप एलिमिनेशन मेथड करके कर सकते थे, जिसको समितियों का पूरा ज्ञान होता वही कर पाता उस क्वेश्चन को। तो अब पता नहीं कौन सा क्वेश्चन पता, ये बना दे और उसमें मैच दी कॉलम कर दे, इन लोगों को कर दे। क्लियर, फिर आ जाइए दूसरा बच्चे क्या कार्य इसमें देखिए, फिर कुछ आर्टिकल्स हैं। देखिए 243 से कुछ आर्टिकल्स एक बार क्या कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। क्लियर, मतलब एक कंप्लीट टॉपिक मैं कराना चाहता हूं कि इससे क्वेश्चन आए तो बाहर फिर ना जाए। एक बार ये इसको भी देख लोगे, कभी कभी मैच दी कॉलम आ गया है, आंचल परिषद किसे क्या है, ठीक है, कहाँ पे किसको किस नाम से जाना जाता है, तो ये भी चीज़ें देख लोगे एक बार, ठीक है। जैसे तालुका पंचायत एक बार क्वेश्चन आया था, मैच दी कॉलम करना था, वहाँ तालुका पंचायत किससे मैच दी कॉलम करना था, गुजरात से, तो एक के लिए मिल जाता तो आप बना ले जाते, ठीक है। फिर मध्य प्रदेश में से ग्राम है, जिला है, प्रखंड है, वो वर्तमान में चल रहा है अपने उत्तर प्रदेश में, तो ये सब चीज़ें भी एक बार देख लोगे। तमिलनाडु में क्या है, 3 स्तर हैं इस समय दिखाए गए, वही सिक्किम में क्या दिख रहा है, 2। अब फिर आइए, जो कुछ संबंधित समितियां भी हैं महत्वपूर्ण, उनको भी देख लेना है एक बार है। फिर स्थानीय नगर प्रशासन संबंधित कुछ समितियां बनी थी, उनके बारे में चर्चा की है। क्लियर, फिर जो है ये आपके 243 से संबंधित ये जो नगर पालिका संबंधित आर्टिकल थे, उनके बारे में चर्चा हमने की है। यहाँ पे चर्चा क्या की है, इसमें लिस्ट में ही चीज़ें इंक्लूड की हैं, तो इन लिस्ट को भी कवर करना है। तो हम लोग टॉपिक्स को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ों को ज़रूर देखेंगे, तब हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इनको लिस्ट को एक बार फाइनली क्या कर लीजिए, देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए पहले सामान्यता क्या चीज़ें हम लोगों को देखनी है, थोड़ा सा हम डबल किए दे रहे हैं। क्लियर, हाँ, देखो क्या है मैटर, जो हम लोग इसमें देखें तो कुछ चीज़ों को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। हाँ, देखते हैं क्या है। देखिए, जब हम लोग पंचायत व्यवस्था को पढ़ते हैं या स्थानीय सुशासन को पढ़ते हैं, स्थानीय सुशासन का मतलब होता है स्थानीय स्तर पर सुशासन, और स्थानीय स्तर पर सुशासन को 2 रूप में देखा गया है, एक पंचायती राज व्यवस्था के रूप में, एक नगर निकाय के रूप में। तो स्थानीय सुशासन को एक हिसाब से कहा जाता है कि जमीनी स्तर पर क्या है, लोकतंत्र। तो एक बार क्वेश्चन आया, तृणमूल लोकतंत्र संबंधित है, और उसमें था पंचायती राज पद्धति, तो किसको टिक लगाना था, पंचायती राज पद्धति। तृणमूल लोकतंत्र का मतलब, तृण का मतलब होता है घास, मूल का मतलब आधार, और लोकतंत्र का मतलब इंग्लिश में कैसे, ग्रास रूट डेमोक्रेटिक। तो ये क्यों वर्ड पूछा है, कॉन्सेप्ट उसने पूछा। जो जमीनी स्तर का, जमीनी स्तर पर जो लोकतंत्र है वो क्या होता है, स्थानीय सुशासन है। और स्थानीय सुशासन में हम लोग एक टॉपिक चलता है उसमें पंचायती राज, दूसरा चलता है कौन, नगर निकाय। तो हम लोगों से संबंधित, मतलब जो है इस टॉपिक संबंधित हम कुछ चर्चा करेंगे कि क्या क्या है। खासकर क्वेश्चन आजकल बन रहा है समितियों संबंधित, किससे बन रहा है, और समितियों की सिफारिश से पूछता है। जैसे 2023 के पीसीएस में अशोक मेहता समिति से संबंधित सिफारिश पूछी गई थी, 2 सेंटेंस में याद होगा जिस बच्चे ने दिया होगा, ठीक है। तो अशोक मेहता समिति को जिसने पढ़ा होगा उस क्वेश्चन को कर लिया होगा।
तो एक बार समितियों को मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, अभी मैं क्वेश्चन कराने से पहले कुछ जानकारी भी दूंगा, वरना पूरा टॉपिक ही उड़ जाएगा दिमाग से ऊपर से। हाँ, अब देखिए क्या क्या जानकारी दे रहा हूँ। पहली बात तो है कि पंचायती राज व्यवस्था को मैंने बता दिया, आधार क्या है, तृणमूल लोकतंत्र कहते हैं, जमीनी स्तर का लोकतंत्र। जमीनी स्तर पर सुशासन के लिए गांव का विकास हो, सबसे पहले गांधी जी ने इस पर क्या किया, फोकस किया। मतलब यदि देखा जाए औपचारिक रूप से हिस्टोरिकल में तो कौन कर रहा है इसमें, गांधी जी कर रहे हैं, और गांधी जी कह रहे हैं कि भारत गांव में बसता है। क्लियर। तो इसी को ध्यान में रखते हुए गांधीवादी विचारधारा के अनुसार जो डीपीएसपी का कौन सा आर्टिकल जो है गांव के विकास है, गांव के गठन की बात करता है, आर्टिकल 40। कौन कर रहा था, आर्टिकल 40। ये तो डीपीएसपी में जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ तभी बात कर दी गई थी, लेकिन बहुत सारे प्रावधान बाद में जोड़े गए हैं, संवैधानिक दर्जा इसको बाद में मिला है। तो अब समझिएगा समितियां, जैसे मैं ओरली इतना बता रहा हूँ कि लिखना संभव नहीं है, टाइम बहुत जाएगा, जो मेरी क्लास पढ़ रहा होगा उसको पूरी जानकारी होगी। देखिए पहली समिति बनी थी इस पर बलवंत राय मेहता समिति। कौन बनी थी, बलवंत राय मेहता समिति। देखिए क्या होता है, 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू हुआ और उसी के कुछ वर्ष बाद, कुछ वर्ष क्या एक ही वर्ष बाद राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम शुरू हुआ। अब ये दोनों बड़े कार्यक्रम थे और ग्रामीण विकास के लिए पहले कार्यक्रम भी कह सकते थे। अब इनके कार्यों की समीक्षा करनी थी, प्लस इनको बेहतर ढंग से कार्य कराने के लिए कुछ उपाय सुझाने थे। इसके लिए किसका गठन किया गया, बलवंत राय मेहता समिति का। और ये गठन किया गया जनवरी 1957। बलवंत राय मेहता समिति ने नवंबर 1957 में अपनी क्या प्रस्तुत कर दी, रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। इन्होंने जब रिपोर्ट प्रस्तुत की तो इन्होंने एक सबसे महत्वपूर्ण बात की, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की। किसकी बात की, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात की। विकेंद्रीकरण मतलब अब जो पावर्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन केवल केंद्र से होकर राज्य तक ही ना रहे, अब डिस्ट्रीब्यूशन उनका कहाँ तक हो, पावर्स का गांव मतलब पंचायत स्तर तक, नगर निकाय स्तर तक, मतलब स्थानीय स्तर तक क्या हो, शक्तियों का विभाजन हो। मतलब बहुत सारी शक्तियां किसको दी जाएं, स्थानीय शासन को दी जाएं। तो वही विकेंद्रीकरण होता है। मतलब अब ऊपर से नीचे तक विकास ना हो, नीचे से ऊपर भी विकास होना चाहिए। क्लियर। मतलब ऊपर से नीचे का मतलब केंद्र से गांव तक, ये कहने का मतलब हो रहा है विकेंद्रीकरण में जब नीचे आपको पावर दे दी गई तो अब विकास नीचे से भी तो शुरू होगा, गांव से ऊपर पहुंचा, क्षेत्र, क्षेत्र से जिला। ठीक है। फिर आ जाइए, दूसरी इन्होंने बात कही कि पंचायती व्यवस्था 3 स्तर की होनी चाहिए। कितने स्तर की, 3 स्तर की बताई। पंचायती व्यवस्था के बारे में 3 स्तर बताया। जैसे बताया सबसे नीचा स्तर कौन होना चाहिए, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, गांव स्तर पर कौन, ग्राम पंचायत। फिर इससे ऊपर बच्चे कौन होना चाहिए, इन्होंने कहा क्षेत्र पंचायत। इससे ऊपर क्या हो, क्षेत्र पंचायत या पंचायत समिति। फिर इससे ऊपर क्या होना चाहिए, जिला स्तर पर जिला पंचायत। प्लस इन्होंने कहा जो कार्यकारी निकाय के रूप में, किसके निकाय के रूप में, कार्यकारी निकाय के रूप में कौन से होंगे, जो है कार्यकारी निकाय के रूप में कौन होगा, क्षेत्र पंचायत। कार्यकारी निकाय के रूप में इन्होंने किसने बताया, क्षेत्र पंचायत होगा। और जो सुपरविजन करेगा वो कौन करेगा, जिला पंचायत करेगा। सुपरविजन मतलब पर्यवेक्षण, सलाह, ये सब कौन करेगा, ये सब किसकी सिफारिशें हैं, बलवंत राय मेहता समिति की। प्लस बलवंत राय मेहता समिति के अनुसार देखिए सिंपल है, लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, 3 स्तर की बात कर रहे हैं। 3 स्तर में कौन होगा, ग्राम पंचायत, फिर क्षेत्र पंचायत, फिर जिला पंचायत। ये बता रहे हैं जो क्षेत्र पंचायत है वो क्या होगा, कार्यकारी निकाय होगा। और बता रहे हैं जिला पंचायत जो होगा वो एक सलाहकारी और पर्यवेक्षी निकाय के रूप में होगा, ये बता रहे हैं। क्लियर। फिर जो एक और बात ये कर रहे हैं कि जो ये सब सिस्टम है ये सब मतलब जमीनी स्तर पर होना चाहिए। इनके लिए क्या होना चाहिए, संसाधन होने चाहिए। कहने का मतलब ये विकास कर सकें, इसके लिए गाँव के पास क्या हो या पंचायतों के पास क्या उपलब्ध कराए जाएँ, संसाधन कराए जाए। ये सब किसकी बातें हैं, बलवंत राय मेहता समिति की। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसी कारण किसको कहा था, बलवंत राय मेहता समिति को क्या कहा गया है, पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पी। बलवंत राय मेहता समिति को क्या कहा गया, पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी कहा गया है, या जनक भी कहा जाता है। क्लियर। अच्छा, एक स्थानीय सुशासन के जनक कौन कहलाते हैं, लॉर्ड रिपन कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं, यदि अंग्रेजों में पूछा जाए तो स्थानीय सुशासन के जनक लॉर्ड रिपन, यदि ऐसे पूछा जाए पंचायती राज व्यवस्था के जनक कौन है, बलवंत राय मेहता। तो ये बलवंत राय मेहता समिति की बातें हुई। अब क्या मामला आ रहा है इसके बाद जो है, अच्छा 2 इनकी बातें आगे तक चलती हैं, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और कौन है, 3 स्तर की बात, ये इंपॉर्टेंट चल रहा था।
फिर जो आ रहे हैं अशोक मेहता, कौन आ रहे हैं? अशोक मेहता समिति 1978 में रिपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन इन समिति का कार्यकाल फाइनली खत्म नहीं हो पाता है। उससे पहले ही जिस सरकार ने इनको बनाया था वो सरकार ही क्या हो जाती है? गिर जाती है। तो कहा जाए पहली बार जो है पंचायत संबंधित गैर कांग्रेसी सरकार में बनी, कौन बनी? ठीक है, अशोक मेहता समिति। उस समय किसकी सरकार थी? जनता पार्टी की थी। मोरारजी देसाई क्या थे? पीएम थे। तो कॉमन सी बात है, थोड़ा राजनीतिक एंटी होता ही है। तो ये 3 स्तर की बात कर रहे हैं, ये कितने स्तर की बात कर रहे हैं? 2 स्तर की। अशोक मेहता समिति कितने स्तर की बात कर रहा है? 2 स्तर। और इनके 2 स्तर में एक जिला था, एक जिला स्तर, और दूसरा मंडल पंचायत। इन्होंने क्या नाम दिया? मंडल पंचायत। अब मंडल पंचायत में क्या बातें थी? खासकर मंडल पंचायत में इंपॉर्टेंट बात क्या थी इनकी आई कि 15,000 से 20,000 जनसंख्या वाले गांव के समूह, मतलब मंडल का मतलब क्या था? 15 से 20,000 जनसंख्या कवर कर रहे हैं उन गांवों का क्या होना चाहिए? ग्रुप। उसको क्या कहा गया? मंडल पंचायत। मतलब 15 से 20,000 आबादी से जो बने जो है जो गांव के ग्रुप, जो बहुत सारे गांव हैं उनकी कितनी आबादी होनी चाहिए? कितना लगभग कवर कर रहे हैं वो? 15 से 20,000। उसको क्या कहा गया? मंडल पंचायत। फिर आ जाइए, फिर इन्होंने अशोक मेहता ने क्या माना कि जो है अशोक मेहता ने क्या किया? इंपॉर्टेंट क्या है? अशोक मेहता समिति क्या कह रही है कि जो विकास का मुख्य बिंदु है उसे बनाना चाहिए जिला स्तर। किसको बनाना चाहिए? जिला स्तर ही प्रथम बिंदु होगा। क्या होगा? जिला स्तर प्रथम बिंदु। ये आया था पीसीएस में, यही मेन बातें थी कि उसने जो है विकास के लिए सबसे पहला जो है किसको वरीयता दी? जिला को। वहाँ वो किसको वरीयता देते थे? ग्राम स्तर से। ये किसको कह रहे हैं? मतलब विकेंद्रीकरण का जो प्रथम बिंदु जो होगा राज्य के नीचे, विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु कौन होगा? जिला होगा। ठीक है। फिर जो बात कह रहे हैं वो कि मंत्रि परिषद होनी चाहिए। मंत्रि परिषद तो वैसे भी होती है। मंत्रि परिषद में एक ऐसा मंत्री होना चाहिए जो क्या करता हो? पंचायतों की देखरेख करता हो। मतलब मंत्रि परिषद में एक ऐसा मंत्री हो जो क्या कर रहा हो? पंचायतों की देखरेख कर रहा हो। फिर इन्होंने और बातें की, संवैधानिक क्या मिलना चाहिए? दर्जा मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? संवैधानिक दर्जे की बात कर रहे हैं। और पहली बार पंचायती व्यवस्था में SC ST के लिए स्थानों को आरक्षित करने के संबंध में रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, आरक्षण की बात कर रहे हैं इसमें। मतलब SC एंड ST के लिए पंचायती व्यवस्था में क्या होना चाहिए? आरक्षण होना चाहिए। मतलब जो प्रतिनिधि में किसको आरक्षण मिलना चाहिए? SC और ST को। ये किस में आई थी? अशोक मेहता समिति में बातें थी खास। बढ़े आगे? क्लियर? चलिए अब आ जाइए, अगली समिति एक और आई, कौन सी? GVK राव समिति। GVK राव समिति। GVK राव समिति कमीशन जो है, कमेटी। अब ये कब बन रही? 1985 में। ये बहुत सारी बातें ये भी करती है, लेकिन इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? ग्रामीण विकास के लिए और गरीबी उन्मूलन के लिए, 2 चीज़ों के लिए, ग्रामीण विकास हो और क्या हो? गरीबी उन्मूलन के लिए समीक्षा कार्य करने हेतु प्रशासनिक व्यवस्था के लिए योजना आयोग द्वारा क्या बनी थी? मतलब गरीबी उन्मूलन हो और क्या हो? ग्रामीण का विकास हो। इसके कार्यों की समीक्षा के लिए जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको कैसे चेक किया जाए, क्या क्या है, क्या क्या उसमें सुधार करने की आवश्यकता है, उसके लिए क्या किया गया? योजना आयोग द्वारा किसकी गठन किया गया? तो यदि कहीं भी लाइन आ जाए ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन संबंधी जो प्रशासन व्यवस्था के लिए कोई समिति बनी तो कौन बनी? GVK राव समिति। क्लियर? इसने जो है जिला स्तर पर मुख्य विकास कार्यकारी अधिकारी के लिए भी कहा कि ऐसा कोई अधिकारी होना चाहिए जो जिला स्तर पर क्या करे? देखरेख करे। तो ये भी समिति के लिए बस इतना ही मेन इंपॉर्टेंट था, मैंने बताया। इसने खासकर नौकरशाही को भी इंगित किया कि पंचायती व्यवस्था में कहीं ऐसा ना हो नौकरशाही हावी हो जाए और जो मेन उद्देश्य के लिए पंचायती व्यवस्था है उससे कहीं पृथक ना हो जाए। समझ रहे हैं? तो ये भी बात किसकी है? प्रशासनिक व्यवस्था संबंधित बातें कौन करेगा? सब GVK राव समिति। फिर आ जाइए, इसके बाद एक समिति बन रही है जो बनी आपकी LM सिंघवी समिति। LM सिंघवी समिति कौन बनी? LM सिंघवी। ये 1986 में बन रही है। इसकी बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। इसमें क्या क्या बातें आई थी? इसमें क्या क्या बातें आई? ये जो LM सिंघवी समिति क्या कह रही थी, इंपॉर्टेंट बात, कि संवैधानिक दर्जा पंचायतों को मिलना चाहिए। इसके लिए संविधान में क्या जोड़ा जाए? एक नया अध्याय जोड़ा जाए। संवैधानिक दर्जे की बात कर रही है। संवैधानिक
दर्जा मिले। फिर दूसरी बात ये क्या कह रही है ये समिति, बहुत इंपॉर्टेंट बात, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव हो। चुनाव की बात कर रही है, स्वतंत्र और निष्पक्ष क्या होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है न्याय पंचायत का गठन हो। किसके गठन हो, क्वेश्चन आ चुका है, न्याय पंचायत के गठन की बात कौन समिति करती है, ठीक है, एल.एम. सिंघवी। फिर कह रहे हैं ग्राम सभा का महत्व बताया गया, ग्राम सभा के महत्व पर चर्चा दिए, जोर दिए ग्राम सभा। ग्राम सभा जानते हो किसे कहते हो, गांव में या कह लीजिए गांव के स्तर पर, पंचायत क्षेत्र जो होता है गांव के स्तर पर जो आपका पंचायत क्षेत्र होगा उसकी कौन सूची में, निर्वाचक नामावली सूची में जो कौन हो, पंजीकृत जो लोग होते हैं उनसे बनी सभा क्या होती है, ग्राम सभा। मतलब सीधी बात है, कोई ग्राम पंचायत में आप जाएंगे तो उसमें वही लोग ग्राम सभा के सदस्य होते हैं जो 18 वर्ष या 18 वर्ष से ज़्यादा हैं। वही 18 वर्ष से ज़्यादा लोगों की ही क्या हो सकती हैं, उस निर्वाचक सूची में नाम दर्ज हो सकता है। मान लीजिए 18 वर्ष से ऊपर है, आपका निर्वाचक सूची में नाम शामिल नहीं है तो आप ग्राम सभा के सदस्य नहीं है। वहाँ कोई 15 साल का बच्चा है वो ग्राम सभा का सदस्य नहीं है। ग्राम सभा के सदस्य के लिए क्या होना चाहिए, वहाँ के निर्वाचक सूची में आपका नाम होना चाहिए, तो आप ग्राम सभा के सदस्य हैं, अन्यथा नहीं है। क्लियर, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा में डिफरेंस होता है। तो एक ग्राम सभा की बात कर रहे हैं, महत्व की बात कर रहे हैं, प्लस ये किसकी बात कर रहे हैं कि पंचायत में गठन होता है, उसके कार्य होते हैं, बहुत सारी जो प्रक्रियाएं होती हैं उनमें विवाद उत्पन्न जब हो जाता है तो उसके लिए पंचायत संबंधी न्यायाधिकरण भी होना चाहिए। इन्होंने क्या कहा, किसकी स्थापना की जानी चाहिए, तो कहा जाए न्यायाधिकरण। पंचायतों के लिए न्यायाधिकरण की बात कौन कर रहा था, एल.एम. सिंघवी समिति। बढ़िया आगे, तो इंपॉर्टेंट बात क्या हो गई, एल.एम. सिंघवी संवैधानिक चुनाव की बात कर रहे हैं, प्लस न्याय पंचायत की बात कर रहे हैं। न्याय पंचायत के साथ साथ न्याय की में किसकी बात कर रहे हैं, न्यायाधिकरण की बात कर रहे हैं, और ग्राम सभा के महत्व पर जोर दे रहे हैं। बढ़िया आगे चलिए, हाँ देखिएगा, आप लोग देख लीजिए, कोई बात हो, ठीक है। हाँ चलिए बच्चे, अब कहाँ पे हम लोग पहुँचे, देखिए। हाँ अगला बच्चे क्या है, ध्यान दीजिएगा, कौन सा है। अब अगली कौन समिति आई, ये हो गई। फिर अगली कौन समिति आएगी बच्चे, बताइए फटाक से। थुंगन समिति, कौन थी, थुंगन समिति बहुत इंपॉर्टेंट थुंगन समिति है बच्चों, थुंगन समिति बहुत इंपॉर्टेंट। क्या है थुंगन समिति, 1988 बहुत इंपॉर्टेंट थुंगन समिति है। देखिए क्या बात कर रहा है, पहला संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए, संवैधानिक दर्जा की बात कर रहे हैं कौन, क्लियर। थुंगन समिति कह रहे हैं पंचायतों को क्या मिलना चाहिए, संवैधानिक दर्जा। फिर थुंगन समिति क्या बात कर रही है, इनका कार्यकाल पंचायतों कितना होना चाहिए, 5 ईयर। फिर ये क्या करें, त्रिस्तरीय, वही बात जो त्रिस्तरीय जो क्या बताया था, ग्राम है, क्षेत्र है, ब्लॉक मतलब और जिला, तो त्रिस्तरीय की भी बात कर रहे हैं। प्लस ये क्या कह रहे हैं, जो है इनके वित्त की व्यवस्था के लिए, धन की व्यवस्था के लिए स्थानीय स्तर पर पंचायतों के लिए क्या होना चाहिए, राज्य वित्त आयोग। जानते हो राज्य वित्त आयोग किसकी बात की जा रही है, राज्य वित्त आयोग की। फिर जो हम लोग देखें ये किसकी बात हो रही है, राज्य वित्त आयोग। अब आइए ये किसकी बातें इंपॉर्टेंट हैं, थुंगन समिति। तो कहा जाए 5 वर्ष का कार्यकाल हो, राज्य वित्त आयोग हो और संवैधानिकता की बात की जा रही हो, ये सब किसकी विशेषता है, त्रिस्तरीय की बात हो, ये सब किसकी है, थुंगन। फिर एक इसके बाद गाडगिल बनती है, कौन समिति है, गाडगिल, वो ये सब रखती है, वो भी ये सब बातें करती है। लेकिन कुछ बातें, अच्छा एक और चीज़ इसमें जोड़ लीजिए, थुंगन समिति में संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए, 5 वर्ष का कार्यकाल होना चाहिए, त्रिस्तरीय व्यवस्था की बातें भी कर रहा है, और राज्य वित्त आयोग, स्थायी निकायों को पैसे के लिए क्या होना चाहिए, राज्य वित्त आयोग। लेकिन एक और बात, इसने क्या किया, SC ST एंड वुमेन को जोड़ दिया। इसमें किसने जोड़ दिया, किसके लिए रिजर्वेशन होना चाहिए, SC ST और महिलाओं को पंचायत के सभी स्तरों में प्रतिनिधित्व में क्या देना चाहिए, आरक्षण देना चाहिए। क्लियर, इसने जोड़ दिया। अब गाडगिल जो समिति है वो सब ये सब फॉलो कर रही है, बस 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा कर रही है। जैसे इसने कहा कि पंचायतों को कर उगाही वसूलने के लिए, मतलब उगाही का मतलब वसूलना प्लस जमा करना, प्लस ये उगाही वसूलोगे कब, जब कर लगाओगे, तो कर लगाना, वसूलना, जमा करना, ये सब क्या देने चाहिए, अधिकार देने चाहिए, किसको, पंचायतों को। फिर एक एक्स्ट्रा और कह रहा है, राज्य निर्वाचन आयोग क्या होना चाहिए, राज्य निर्वाचन आयोग, एक ये भी ध्यान रखेगा, राज्य निर्वाचन आयोग। तो राज्य निर्वाचन आयोग की बात कौन कर रहा है, गाडगिल समिति कर रही है। क्लियर। फिर आ जाइए, ये सब क्या हो गया आपका, थुंगन और गाडगिल मैंने सब कर दिया। गाडगिल कब बनी थी, 1988। अब अच्छा ये फिर संवैधानिक दर्जा मिल गया, संवैधानिक दर्जा कब मिला इसको,
1992 में। संवैधानिक दर्जा कब मिला पंचायती व्यवस्था को? जब इतनी सारी समितियां बनी तो इनको सब आधार बना के कौन बनाया गया? जो क्या बनाया गया? संविधान में संशोधन किया गया। क्या किया गया? संविधान में संशोधन। और संविधान में संशोधन हो गया 73 कॉन्स्टिट्यूशन 1992 में। ये पंचायती राज व्यवस्था संबंधी संशोधन था। इसमें क्या कर दिया गया? पार्ट कौन जोड़ दिया गया? 9। और पार्ट 9 में जो है, पार्ट 9 में कौन से आर्टिकल जोड़े गए? 243 से आर्टिकल 243 ओ तक, मतलब 16 कुल आर्टिकल। कितने आर्टिकल जोड़ दिए गए? 16। अब आइए, इसके साथ ही इसमें कौन सी अनुसूची जोड़ दी गई? 11वीं अनुसूची जोड़ दी गई। 11वीं अनुसूची। और 11वीं अनुसूची में जो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? याद रखिएगा 11वीं। और इस अनुसूची में कितने विषय रखे गए? 29 विषय। प्लस ये जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था उसको लागू कब किया गया? 24 अप्रैल 1993 में। कहाँ पे लागू किया गया? आंध्र जो है इसको लागू किया एमपी में। कहाँ पे लागू किया गया? याद रखें, कहाँ लागू किया गया? एमपी। ये भी याद रखेगा। जो सबसे पहले संवैधानिक व्यवस्था लागू हुई कहाँ पे लागू किया? किस राज्य ने? एमपी ने। अब आ जाइए एक और चीज, जब बलवंत राय, समझ पा रहे हो कि नहीं कुछ? जब बलवंत राय मेहता समिति आई थी, तो मेहता समिति के बाद जो 1957 में थी, तो 1959 में 2 अक्टूबर 1959 को क्या हुआ? आप देखोगे 2 अक्टूबर 1959 को जब बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट वगैरह दे दी थी, पहले देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पीटी नेहरू, पंडित नेहरू थे। इन्होंने क्या किया? 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के कहाँ पे? के नागौर में। कहाँ पे? नागौर में। राजस्थान के नागौर में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया, शुभारंभ किया। तो कुछ ना, पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ सबसे पहले किसने किया था? देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और इसी के साथ जो है क्या शुरू हुआ? भारत में पंचायती राज व्यवस्था शुरू हुई थी। अच्छा, एक बार क्वेश्चन आया कि राजस्थान के बाद कौन सा राज्य ने इसको अपनाया तुरंत, पंचायती राज व्यवस्था को? आंध्र प्रदेश। तो दिमाग में रखिएगा, दूसरा कौन राज्य था? आंध्र प्रदेश। तो दोनों दिमाग में रखने हैं, तो याद रखेगा राजस्थान के नागौर में। अब आ जाइए कुछ और चीज़ें। अच्छा, ये सब रिफॉर्म के साथ आप नरेगा वरेगा वाला भी दिमाग में कॉन्सेप्ट रखिएगा। नरेगा जब ये पढ़ते हो ग्रामीण वाला, तो नरेगा भी दिमाग में आना चाहिए। नेशनल जो है आपका, ये फर्क गया जो है गारंटी, नरेगा है, ठीक है, ऐसे लिख दिए। नरेगा क्या? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। ये अगस्त 2005 में संसद से पारित कर दिया गया। किससे पारित किया गया था? संसद से। और किस फरवरी को ये जो है लागू कर दिया गया, कोई बताएगा? फरवरी, तुम लोग बताओगे, फरवरी 2000 किसमें कर दिया गया? 6 में इसको क्या किया गया? लागू कर दिया गया। किसको? नरेगा जो ये था उसको लागू कब किया गया? फरवरी, 2 फरवरी देख लीजिएगा, 2 फरवरी तो नहीं है, या 9 फरवरी देख लीजिएगा। हाँ, 2 फरवरी 2006 को देख लिया। फरवरी 2006 में कहाँ लागू कर दिया गया? आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में। कहाँ पे लागू कर दिया गया? आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में इसको क्या किया गया? लागू किया गया। फिर जो बात आ रही है कि 2 अक्टूबर 2009, बच्चे 2 अक्टूबर 2009 में इसमें जो ये नरेगा था इसमें एम जोड़ दीजिए। क्या जोड़ दीजिए? एम, महात्मा गांधी कर दिया गया। क्या कर दिया? महात्मा गांधी राष्ट्रीय, ये आपका ग्रामीण जो है एम्प्लॉयमेंट जीविका अधिनियम, ये कर दिया गया। क्लियर? तो ये कब किया गया? 2009 में। तो मनरेगा कब से हो गया है? 2 अक्टूबर 2009 से। नरेगा कब शुरू हुआ था? फरवरी 2006 से। ठीक है, चलिए, तो ये भी ग्रामीण स्तर पर है। अच्छा, इस पे जो है कोई कार्य बनाना, योजना करना, उसको इम्प्लीमेंट करना, ये किसको अधिकार दिया गया है? ग्राम स्तर को। किसको दिया गया है? प्रधानी जो लगाते हैं उसमें किसको लगाना है, किसको नहीं लगाना है, ये सब क्या होता है? ग्राम स्तर पे। इसमें जो एक विकास कार्य होगा जमीन स्तर पे, जो वहाँ कार्य करने के लिए सब कौन डिसाइड करेगा? पूरी योजना बनाएगा कैसे विकास हो नीचे स्तर पे? प्रधान या ग्राम स्तर पर। क्लियर? फिर आ जाइए, अब हम लोग चल रहे हैं, कुछ लिस्ट जल्दी से देख ले, फिर हम लोग टॉपिक पे कवर करते हैं, चलते हैं आगे। अच्छा, यही चीज़ 74वें संविधान संशोधन में क्या हो रहा है जल्दी से? वो 1992 में वो भी हुआ था। मक्खी बैठी है। हाँ, 1992 में कौन ये हुआ? कौन सा आपका? नगर पालिका वाला।
उसमें क्या किया गया था, जल्दी से बताइए। जो आपका कौन हो गया था ये, इसमें आपकी दी बातें क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें जो 74वां संविधान संशोधन कौन सी अनुसूची जोड़ दी गई थी, 12वीं। क्लियर। और बताइएगा आप लोग 243 पी से कहाँ तक जोड़ दिया गया, इसमें कहाँ तक, जेड जी तक। 243 पी से 243 जेड जी तक, 243 जेड जी तक। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, नगर निकाय। क्लियर। तो ये सब चीज़ें दिमाग में रखेगा। इसमें जो 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी नगर निकाय वाले में, उसमें कितने विषय रखे गए थे, 18 विषय। ये भी दिमाग में रखेगा। बढ़े आगे। तो इन चीज़ों को दिमाग में रखना है। अब हम लोग देख रहे हैं आगे की चीज़ें, क्वेश्चन आंसर। तो ये सब हम लोगों ने देख लिया। अब आ जाइए क्वेश्चन आंसर पे। अच्छा, पहले कुछ लिस्ट है उनको भी जल्दी से फटाफट देख लेते हैं। जैसे पंचायत सांख्यिकी के यांत्रिकीकरण पर जो एक गठित समिति थी, उसका कौन थे, वो BR राव। ठीक है, बलवंत राय। जैसे ये आपका BR राव दूसरे ही हैं। हाँ, फिर आइए समझ पाए, जितना मैंने बताया था वो आपको दिमाग में रखना है। वो जितना मैंने बताया मेन खासकर वही सब घुमा घुमा। पंचायत व्यवस्था वो ज़्यादा पूछा था, नगर पालिका नगर निकाय सेकंड पे आता है। अब एक चीज़ थोड़ा सुन लीजिएगा, जैसे इधर क्या चलता है, पंचायत। एक अच्छा और चीज़ बलवंत राय मेहता ने बताई, जो पंचायतों का गठन होगा प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों से होगा। जो इसके ऊपर मतलब कहने का मतलब उनका था, ग्राम स्तर पर जो पंचायतें होंगी उनका चुनाव कैसे होगा, प्रत्यक्ष, मतलब डायरेक्ट जनता वोट करके क्या करेगी, प्रतिनिधि उनके चुनेगी। ठीक है, मतलब ग्राम स्तर पर पंचायतों का गठन प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा किया जाएगा। प्लस क्षेत्रीय और कौन, जिला, इनके स्तर पर जो गठन जिनका होगा जो है क्षेत्रीय पंचायत का और जिला पंचायत का। इसका गठन कैसे बताया कि अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा किया जाएगा। ये कौन बता रहा है सबसे पहले, बलवंत राय। अब आ जाइए थोड़ा सा और बातें इंपॉर्टेंट, क्या क्या जल्दी से है। एक आता है, पूछा आता है महिलाओं से संबंध, जो है महिलाओं को 1/3 रिजर्वेशन और SC ST को रिजर्वेशन किस आर्टिकल में है, 243 का कौन है, D है। क्लियर है। फिर एक आता है इसी में नगर नियोजन समिति, एक बनी जिला योजना समिति, इसे क्या कहते हैं, जिला योजना समिति। जिला योजना समिति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 243 ZD। कौन है 243 ZD, जिला योजना समिति, जिला योजना समिति। ठीक है, नियोजन समिति भी कहते हैं। जिला योजना समिति का कार्य क्या होता है, संपूर्ण जिले के लिए विकास योजनाओं का प्रारूप तैयार करना। मतलब पूरे विकास योजनाओं का प्रारूप कौन तैयार करता है, तो ये आर्टिकल 243 का ZD। क्लियर। ये सब बातें दिमाग में रखना पड़ेगा आपको। चलिए, अब जो चीज़ें आती जाएंगी वो हम लोग चर्चा करते जाएंगे। फिर आ जाइए 243, देखिए क्या क्या बातें हैं, जल्दी पढ़ लीजिएगा। आर्टिकल पहले आइए 243 में। ठीक है, 243 क्या कह रहा है, परिभाषाएं। क्या कह रहा है, परिभाषाएं। 243 से क्या कह रहा है, ग्राम सभा। फिर 243 भी क्या कह रहा है, पंचायतों का संविधान। 243 सी क्या कह रहा है, पंचायतों का गठन। ठीक है, 243 क्या कह रहा है, पंचायतों का गठन। याद रखिएगा, पंचायतों का गठन कौन कह रहा है, 243 सी। फिर 243 तो परिभाषाएं वगैरह पंचायत की बता रहा है। 243 से फिर देखिएगा कौन कह रहा है, ग्राम सभा। फिर 243 भी पंचायतों का क्या होगा, संविधान होगा। अब जैसे पंचायत के बारे में, जैसे क्या है, पंचायतों के बारे में क्या बताया गया, उसका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। लेकिन 5 वर्ष से पहले यदि विघटित हो जाती है कोई पंचायत, तो 6 महीने के अंदर उसका चुनाव हो जाना चाहिए। कितने महीने के अंदर, 6 महीने। यदि मान लीजिए विघटित हो रही है 3 साल, 3 साल बाद क्या हो गई, पंचायत भंग हो गई, विघटित हो गई, तो यदि विघटित या भंग हो गई, तो अब जो अगली पंचायत का चुनाव होने के बाद जो पंचायत बनेगी उसका शेष अवधि के लिए रहेगी। कितने अवधि के लिए, उसका कार्यकाल कितना रहेगा, 2 साल। समझ पाए बात को, क्लियर। वरना उपचुनाव होता है तो कितने साल के लिए, 5 साल के लिए पूरा होता है। यहाँ पर कितना, शेष अवधि। दूसरी बात क्या है, यदि मान लीजिए 6 महीना ही बचे हैं और पंचायत क्या हो गई है, विघटित होने की स्थिति में है, तो विघटित नहीं होगी। फिर पंचायत विघटित नहीं होगी, 6 महीने ही लास्ट के बचे हैं, तो पंचायत का क्या विघटित नहीं होगी। क्लियर। एक चीज़ दिमाग में रखिएगा, 5 वर्ष पहले भी विघटित हो सकती है। दूसरी बात क्या है, यदि 5 वर्ष पहले विघटित होती है तो जो नई पंचायत बनेगी वो शेष समय के लिए बनेगी। तीसरी बात है, यदि विघटित हो गई है या भंग हो गई है पंचायत, तो 6 महीने के अंदर चुनाव करा लिया जाएगा। जो स्थानीय निकाय हैं, चाहे आपका पंचायत हो चाहे नगर निकाय वाला हो, इनके चुनाव कौन कराता है, राज्य निर्वाचन आयोग। अभी वही लिखा था 243 का के। क्लियर, उसमें आर्टिकल में बात की गई है। तो ये सब चीज़ें
और जो नगर निकाय के चुनाव की बात राज्य निर्वाचन आयोग जब कराएगा तो वो लिखा है ZA में। किस में लिखा है वो? 243 ZA में। क्लियर? तो ये सब चीज़ें दिमाग में रखिएगा। हाँ, अब आ रहे हैं हम लोग 243 का A ग्राम सभा की, B पंचायतों का संविधान, C पंचायतों का क्या है? गठन है। पंचायतों के लिए उम्र भी डिसाइड की गई, कम से कम कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। फिर आइए 243 का C पंचायतों का क्या? गठन। 243 का D क्या है? ठीक है, सीटों का आरक्षण, जो भी मैं बता रहा था आरक्षण। फिर ये क्या है? ई क्या कह रहा है? पंचायतों का कार्यकाल। ठीक है, ई पंचायतों का कार्यकाल है, ये गठन है। F क्या कह रहा है? सदस्यता से अयोग्यता। G क्या कह रहा है? पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व। अभी बताओगे हमें। 243 का H क्या कह रहा है? करारोपण की शक्ति। I क्या कह रहा है? वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए क्या बनेगा? वित्त आयोग। J क्या कह रहा है? पंचायतों के लेखा का अंकेक्षण, ऑडिट होता है। पंचायतों का ऑडिट जो होता है, कैसा विकास कार्य हुआ, ये सब किसमें है? 243 J में। K क्या कह रहा है? पंचायतों का चुनाव। L क्या कह रहा है? संघीय क्षेत्रों पर लागू होना और जो है आपका कतिपय मामलों में, कहीं मक्खी बैठी क्या है? कतिपय मामलों में, जो कतिपय मामलों में इस भाग का लागू नहीं होना। फिर पहले से विद्यमान कानूनों को पंचायतों जारी रखना, कोई मतलब नहीं है। ये ओ बहुत इंपॉर्टेंट, चुनावी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर क्या है? रोक है। चुनावी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक। अब एक बार जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है उनकी चर्चा करोगे, बेकार वाले नहीं। देखिए परिभाषाएं तो सिंपल है, 243 को याद ही नहीं, मतलब ही वही है। शुरुआत कहाँ से हो रही है? ग्राम सभा। फिर बी में संविधान, संविधान, ऐसे कुछ विधान बोलो तो क्या निकल रहा? बी। ठीक है, ठीक। फिर आइए सी में, जब सभा आई है तो पंचायतों का गठन भी होगा। डी तो पता ही आरक्षण है। जब सीट वीट हो गई सब क्लियर तो क्या होगा? ई कार्यकाल होगा। फिर जब कार्यकाल होगा तो कार्यकाल शुरू होने के बाद क्या होनी चाहिए? योग्यता है कि अयोग्यता है? तो क्या है? एफ। अब आइए जो जी क्या है? जी उसी में लगता है जिसके पास क्या होती है? पावर होती है। ठीक है, तो शक्तियां वगैरह आ गया। जी शक्तियां, पावर। ठीक है। फिर एच मतलब, ठीक है जो है कराधान है। ठीक है, पैसा, ह्यूमन। ठीक है, एच हो गया। फिर आई, अब देखो आई तो जानते वित्तीय है, तो एच के ऊपर क्या, आई के ऊपर क्या आता है? एच। तभी तो आई हो पाएगा वित्त आयोग, जब उसको पहले क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। कुछ याद रखने का तरीका है। फिर आ जाइए ये के पंचायतों का चुनाव। ठीक है, चुनाव से पहले क्या होगा? अंकेक्षण होगा। जे। फिर अब देखो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और वो चुनावी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक। तो अब ऐसे बता दीजिए 243 में जो बोल रहा हूँ, 243 केवल परिभाषा, 243 ए ग्राम सभा, 243 बी संविधान पंचायतों का, 243 सी पंचायतों का गठन, 243 का डी, ये तो भूल ही नहीं सकते हो, SC ST महिलाओं का रिजर्वेशन। महिलाओं को कम से कम 1/3 सीटें आरक्षित करनी पड़ेंगी। ठीक है, अधिकतम चाहे जितनी भी राज्य कर ले, कम से कम कितनी? 1/3। फिर 243 का सी के बाद कौन आएगा? डी के बाद कौन आ रहा है? ई। इनका क्या है बच्चे? कार्यकाल। और कार्यकाल जब आ जाएगा तो ये फाइट करेंगे अपनी अयोग्यता संबंधी। तो अयोग्यता का मैटर 243 एफ, ABCDEF जी एच। जी मतलब शक्ति दिखा रहे हैं, 243 का जी मतलब शक्ति का है, इनकी दी गई हैं। फिर ABCDEF जी एच और आई था 243 का आई, बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्य वित्त आयोग। और करोड़ रोपण करने की अधिकार या शक्ति। 243 का आई के बाद क्या आएगा? जे के पहले आ रहा है हमारी समझ से, मतलब आएगा तो जो है के, जो जे, लेकिन पहले याद रखिए के क्या है? चुनाव तभी होगा जब क्या होगा? अंकेक्षण होगा, जांच होगी। तो ये सब चीजें क्या? और ओ क्या है? चुनावी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक है। फिर आ जाइए, अब देखो आंध्र प्रदेश में क्या चल रहा है? ग्राम सही है, मंडल बीच वाले क्षेत्र का क्या कहते हैं? मंडल। फिर कौन है? जिला। अरुणाचल में ग्राम है, आंचल है, अंचल किस में आता है? ठीक है, आंध्र प्रदेश में मंडल है तो अरुणाचल में अरुणाचल अंचल, कुछ नहीं बन रहा है। ठीक है, कुछ ऐसे याद रखो, आंध्र प्रदेश मंडल हो गया कुछ उसमें। हाँ, असम में गोवन किस में यूज किया जाता है? और असम में भी आंचलिक है। देखो नॉर्थ ईस्ट में क्या चल रहा है? आंचल। और तीसरे में जिला परिषद। और असम में क्या है? स्वशासी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट कमेटी भी है। ठीक, फिर आ जाइए बिहार, याद रखिएगा स्वशासी जिला परिषद कहाँ पे है? फिर बिहार में ग्राम पंचायत, वही अपने वहाँ जैसा। ठीक है, पंचायत बीच वाले को पंचायत समिति भी कहते हो, क्षेत्र पंचायत भी कहते हो। छत्तीसगढ़ ग्राम है, जनपद पंचायत आ गया इसमें। जनपद पंचायत किसका यूज किया गया है? छत्तीसगढ़। पूछ सकता है जनपद पंचायत मिलान में आ जाए, बीच वाले क्या कहा जा रहा है? जनपद। शायद झारखंड में भी जनपद है, फिर उधर ही एरिया के हैं। गोवा ग्राम पंचायत जिला, और गोवा में 2 ही हैं। एक और नियम बनाया गया है
जिन राज्यों की आबादी 20 लाख से नीचे है, कितने से 20 लाख से नीचे, वो मध्य वाली पंचायत का उपयोग ना करें, ना बनाएं, ठीक है, काम चलेगा। फिर इसमें क्या है, देखो ग्राम है और क्या है, जिला हो गया। गुजरात ग्राम, तालुका और गुजरात, याद रखें गुजरात कौन, बड़े तालुकेदार, गुजरात में तालुकेदारी है, समझ लीजिए कुछ ऐसा है, समझिएगा। हाँ, फिर आइए हरियाणा, ये तो सिंपल है, याद रहेगा। हिमाचल सिंपल याद रहेगा। जम्मू कश्मीर हल्का पंचायत है। झारखंड ग्राम पंचायत समिति और जिला पंचायत। कर्नाटक ग्राम पंचायत तालुका, गुजरात में तालुका था, कर्नाटक में भी तालुका। केरल ये सब अपने जैसा है, प्रखंड है। मध्य प्रदेश ग्राम, प्रखंड और जिला, ठीक, ग्राम है, प्रखंड है। महाराष्ट्र ग्राम है, पंचायतन है और ये जिला है, 3 है। मणिपुर ग्राम है, जिला है, मणिपुर छोटा है तो उसमें एक बीच वाला गायब कर दिया, लेकिन स्वशासी जिला परिषद। देखो असम में था, मणिपुर में, असम के ऊपर कौन, असम के नीचे कौन सा राज्य है, मेघालय, मेघालय में भी है, और इधर साइड में बीच में कौन है, मणिपुर। तो असम, मेघालय, मणिपुर में क्या है, स्वशासी। अब मेघालय में तो स्वशासी परिषद ही है, पंचायतों का अभाव है, ग्राम पंचायतों का। अब बताओ नागालैंड में ग्राम परिषद, देखा जाए पंचायत का क्या है, अभाव। क्वेश्चन आ जाए इनमें से किन राज्यों में पंचायतों का अभाव है, तो क्या है, ठीक है, मिजोरम हो गया, मेघालय हो गया, मेघालय में तो है ही नहीं, ठीक है। फिर नागालैंड ग्राम परिषद है, उड़ीसा ग्राम पंचायत, ये सब है, सिंपल है। फिर आ जाइए राजस्थान ग्राम पंचायत, जिला कोई मतलब नहीं, पंजाब तीनों हैं। सिक्किम ग्राम पंचायत, देखिए नॉर्थ ईस्ट में बीच वाला आपको ज़्यादातर नहीं दिख रहा है, क्लियर। मिजोरम में तो ग्राम्य परिषद थी, यहाँ चलो 2 आ गई, और मेघालय में स्वशासी ही परिषद थी। तमिलनाडु बच्चे, ये सब तीनों हैं, कोई दिक्कत नहीं। त्रिपुरा देखिएगा चारों, असम और त्रिपुरा में क्या है, असम ऊपर बीच में है और त्रिपुरा बिल्कुल नीचे साइड में है, तो याद रखिएगा चारों हैं इसमें भी। हाँ, उत्तर प्रदेश ग्राम, क्षेत्र और जिला। फिर उत्तराखंड है ग्राम, मध्यवर्ती ये है। पश्चिम बंगाल ये ठीक है। संपूर्ण भारत में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला पंचायत, और जो नॉर्थ ईस्ट है वहाँ पे क्या है, स्वशासी जिला परिषद है। दिमाग में रखने के लिए हमने केवल किया है। फिर आइए कुछ और हैं, पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित अधिकारों तथा प्रकारों के हस्तांतरण के लिए गठित टास्क फोर्स। संस्थाओं के अधिकारों में प्रकारों के हस्तांतरण के लिए गठित टास्क फोर्स कौन है, ललित माथुर है टास्क फोर्स। निम्नतम स्तर पर नियोजन के लिए गठित विशेषज्ञ समूह कौन है, जो है निम्नतम स्तर पर नियोजन के लिए गठित समिति। नियोजन के लिए गठित समिति कौन है, वी रामचंद्रन है। जिला स्तर पर नियोजन समिति की नियमावली तैयार करने का कार्यदल, याद रखिएगा जिला स्तर पर नियोजन की नियमावली तैयार करने का श्रीमती राजवंत है। फिर DRDA ग्रामीण, जिला ग्रामीण एजेंसी, ठीक है, जिला ग्रामीण एजेंसी पुनर्गठन के लिए गठित समिति कौन है, जो जिला नियोजन जिला स्तर पे जो बता रहे हैं वी रामचंद्रन ही है, ठीक है। फिर आम वस्तुओं एवं सेवाओं के कुशल आपूर्ति के लिए पंचायतों के लिए विशेष समिति है। वस्तुओं एवं सेवाओं के कुशल आपूर्ति के लिए कौन है, मणिशंकर अय्यर, ठीक है। वस्तुओं की मतलब कहने का मतलब आपूर्ति के लिए। फिर आ जाइए 1949-51 में स्थानीय वित्तीय जांच समिति बनी है, ठीक है, वो अब उससे संबंधित स्थानीय निकाय है। 53-54 में क्या बनी है, करोपण जांच समिति है। 63-65 में क्या है, नगर निगम कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर समिति है। 63-66 में ग्रामीण नगरीय प्रबंधन पर क्या बनी है, समिति बनी 63-66 में। फिर देखिए 49-51 में स्थानीय वित्त जांच समिति बनी। करारोपण की जांच आयोग कब बना है, 53-54 है। फिर 63-65 में नगर निगम कर्मचारियों के प्रशिक्षित, कोई मतलब नहीं, 85 वाला देख लें, राष्ट्रीय आयोग बना। नगरीकरण पर क्या बना है, राष्ट्रीय आयोग, ठीक है। 74 में क्या, नगरीय प्रशासन में बजटी सुधार। कुछ याद रख लोगे, स्थानीय वित्तीय जांच समिति कब बनी, 49-51 में। 63-66 में क्या बना, नगरीय ग्रामीण नगरीय संबंध समिति बनी है। और 74 में बजटी सुधार के लिए बना है। 85-88 में नगरीकरण पर राष्ट्रीय आयोग। फिर आ जाइए पी में क्या परिभाषाएं, क्यू में क्या है, नगर पालिकाओं का गठन। वहाँ पे पहले था सभा का, ग्राम सभा का गठन, यहाँ पे नगर पालिकाओं का गठन। नगर पालिकाओं की संरचना, वहाँ पर क्या था, संविधान, पंचायतों का संविधान, ठीक है। एस वार्ड समितियों का गठन एवं संरचना। सीटों का आरक्षण किसमें कहा जा रहा है, देखो वहाँ पर 243 डी में था, यहाँ सीटों का आरक्षण किसमें, 243 टी में है, किसमें, टी में। यू में क्या कहा जा रहा है, नगर पालिकाओं का कार्यकाल। TU देखिए P Q R क्या है, स्ट्रक्चर, कुछ ऐसे रखो। R में क्या था, स्ट्रक्चर में मतलब संरचना। P क्या हो गया, परिभाषाएं। Q जो है गठन। PQR संरचना। और क्या हो रहा है, S वार्ड्स, बोलो कुछ वार्ड्स, ठीक है, वार्ड समितियां, ठीक है। अच्छा ये भी रखा गया है, जो वार्ड समितियां बनती हैं खासकर नगर निगम में,
तो बहुत सारी वार्ड समितियों का क्या बनाता है, अध्यक्ष, मतलब समिति, वार्ड समिति बनी, बहुत सारे वार्ड से मिलकर क्या बनी, वार्ड समिति। उसमें क्या बना, एक अध्यक्ष बनता है, प्लस उसमें वार्ड समितियों के क्या होते हैं, पार्षद शामिल होते हैं। लेकिन 2 लोग अतिरिक्त होते हैं जो उन्हीं वार्डों के तो निवासी होते हैं, जिनको क्या ज्ञान हो, नगर निगम वगैरह में बहुत सारा ज्ञान हो, तो उनको वार्ड समिति का जो अध्यक्ष होता है उसकी सलाह पर जो महापौर, मेयर होता है, क्या करता है, मनोनीत करता है। कहने का मतलब वार्ड समिति है, उसमें सबके वार्ड के क्या है, पार्षद लोग हैं, उससे क्या मिलके बनी, वार्ड समिति, नगर निगम बनता है। अब 2 लोग ऐसे होते हैं जो ना पार्षद नहीं है, वो क्या है, मनोनीत किए जाते हैं। उनको मनोनीत करता कौन है, जो पूरा जो है नगर निगम का क्या होता है, हेड होता है मेयर या महापौर, वो क्या करता है, नामित करता है। तो वार्ड समिति की बात किसमें हो रही है, एस में। वाई में याद रखेगा वित्त आयोग, वाई में क्या है, वहां पर किसमें था, आई में, राज्य जो है, और यहां पर किसमें है, वाई में। जेड में क्या है, लेखांकेक्षण, वहां किसमें था, एच में था, नहीं जो आपका जे में था, किसमें था, जे में था। फिर आइए जेड ए, नगर पालिकाओं का चुनाव, ये इंपॉर्टेंट, नगर पालिकाओं का चुनाव किसमें है, जेड ए में, ठीक, ये कोई मतलब नहीं। जेड सी कोई मतलब नहीं। जेड डी बहुत इंपॉर्टेंट, जिला आयोजना समिति, ये बहुत इंपॉर्टेंट, जेड डी पूछा गया है। जेड ई ये भी बहुत पूछा था, महानगरीय आयोजना के लिए क्या है, समिति है। फिर जेड, अच्छा जा ही नहीं सकते हैं, ठीक है। चुनाव मामलों में न्यायालय का क्या है, रोक है, ये सब मामला है। नगर पालिकाओं के लेखा का अंकेक्षण, ठीक है। अरे जहाँ पर रुक जाए, ठीक है, हाँ ठीक, चलिए अब बस एक बार देख लो, फाइनली हम लोग फिर बढ़ें अच्छे से। क्या है सिस्टम देखिए, परिभाषाएं हो गया, सिंपल है। गठन किसमें है, पी में है, ठीक है। संरचना जो क्यू में है, फिर संरचना आर में है, एस में बच्चे क्या है, वार्ड्स हैं, और टी में याद रखिएगा 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। टी क्या है, आरक्षण। आरक्षण में कैसे टी याद रखो, पी के आरक्षण ले रहे हैं, ठीक है। टी है क्या है, आरक्षण है, और यू क्या है, कार्यकाल है। नगर पालिकाओं का क्या है, कार्यकाल। टी यू बहुत इंपॉर्टेंट है, टी आरक्षण और यू कार्यकाल। फिर वी, अब कार्यकाल के बाद क्या शुरू होगा, हमेशा योग्यता वाला। फिर डब्लू का कोई मतलब, डब्लू का क्या मतलब है, शक्तियां वगैरह, कोई इतना मतलब नहीं है। वाई और जेड ए, कौन है, जेड ए, बस देखिएगा। अब आ जाइए इसमें कौन कौन, जल्दी बताइए मुझे। 243 में जो कौन इंपॉर्टेंट है, 243 में कौन सा इंपॉर्टेंट, ए तो ना क्या है, ए सॉरी ए नहीं है, पी परिभाषा है, क्यू क्या है, संरचना है, वही नहीं गठन है। फिर उसकी संरचना नगर पालिका की कैसी है, पी क्यू आर। फिर आ जाइए 243 में क्या है, वार्ड्स किसमें है, एस में, और वार्ड्स के बाद 243 एस है। 243 एस के बाद जो वार्ड्स के बाद क्या आ रहा है, टी, एस टी आरक्षण है सीटों का, टी में। फिर टी के बाद 243 में कौन, टी यू क्या है, कार्यकाल है। वी क्या है, अयोग्यता है। डब्ल्यू क्या है, इसकी शक्तियां हैं। मेन याद रखना कौन है, जो है वाई याद रखा 243 का। वाई क्या है, आई और वाई, आई वहाँ और वाई वहाँ, वित्त आयोग आई है, यहाँ वित्त आयोग वाई है। वहाँ जो था के था, तो यहाँ जेड ए है, देखो के और जेड ए पढ़ो। वहाँ राज्य निर्वाचन आयोग किसके लिए बात कर रहा था, चुनाव पंचायतों के लिए। यहाँ पर नगर निकाय के लिए कौन चुनाव करेगा, जेड ए के तहत, क्लियर। फिर 1-2 और इंपॉर्टेंट है, जो आपका जेड डी, नगर नियोजन संबंधित कौन है, जेड डी। और वहाँ पे फिर महानियोजन, महानगरों के लिए नियोजन समिति जेड ई, बस। जेड पी, जेड क्यू, जेड आर, जेड एस, मन में सोचते जाएगा, जेड टी, जेड यू, फिर वाई मतलब आई वो वाला, मतलब वित्त आयोग। फिर वो के है, तो ये जेड ए है। फिर वहाँ पर पावर किस में थी, जी में, तो यहाँ पर पावर डब्ल्यू में है। फिर आइए इधर साइड में जेड डी नगर जिला नियोजन के लिए, और जेड ई किसके लिए, जिला जो है महानगरों के नियोजन के लिए। बस इतने याद रखने थे। अब आइए, कोई बात नहीं, जो है दिमाग घन चक्कर हो गया, हम समझ रहे हैं, लेकिन क्या करा जाए, क्योंकि आपको मैं पूरा प्रयास करता हूँ हर चीज़ें फंस जाएँ। अब देखिए, एक बार पंचायत समिति के यांत्रिकरण से बी आर राव,
पंचायत सहकारी समितियों पर गठित, पंचायत सहकारी पे कौन है? एसबी मिश्रा है। ठीक है, याद रखिएगा सहकारी वर्ड यहाँ इंपॉर्टेंट वाला, सहकारी वाला क्या है? एसबी मिश्रा। पंचायती राज प्रशासन, प्रशासन आ गया, ये भी दिमाग के, पंचायती राज प्रशासन पे कौन है? ईश्वरन है। न्याय पंचायतों पर इंपॉर्टेंट, न्याय पंचायत कौन है? राजगोपाल। गोपाल जी क्या करेंगे? न्याय कर देंगे। गोपाल भगवान है, वो कृष्ण को कहते हैं गोपाल। गोपाल क्या कर रहे हैं? न्याय। पंचायती राज आंदोलन में ग्राम सभा की स्थिति पर अध्ययन कर रहे हैं दिवाकर। पंचायती राज संस्थाओं के बजट, बजट पे कौन बात कर रहा है? रामा कृष्णैया। पंचायती राज पर वित्त अध्ययन दल कौन है? संथानम है। चुनाव पर गठित समिति, चुनाव पर और अध्ययन पर कौन है? संथानम है। और राज निकाय के लेखा पर कौन है? आर के खन्ना है, याद कर लीजिएगा। पंचायती राज प्रशिक्षण केंद्रों पर रामचंद्रन है। और जो है सामुदायिक विकास में पंचायती राज पर 5वीं वर्षीय योजना के सूत्रधार कौन है? सामुदायिक विकास पर पंचायती राज पर गठित समिति कौन है? श्रीमती दया चौबे हैं। क्लियर? बढ़िया। अब हम क्वेश्चन आंसर बढ़े, पीछे चलें आगे से। हालत ख़राब हो जाती है उन लोगों की। हैं ये टॉपिक जो है, ये बड़ा टॉपिक था। आप रिसीव करे दे रहे, अब क्या है उसमें? ठीक है, चलिए स्टार्ट किया जाए। बलवंत राय मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश के अनुसार, फटाफट करते जाइएगा। बलवंत राय मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश के अनुसार जिला, कहीं कोई बैठा है क्या इस पे? मक्खी ठीक है, हाँ आइए, मक्खी भी पढ़ना चाह रही है, अरे मान जाओ। हाँ आइए, बलवंत राय मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश के अनुसार, कुछ समझ में टॉपिक आया कि नहीं? ठीक है, अब आइए, बलवंत राय मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश के अनुसार जिला, ब्लॉक, ग्राम स्तरों पर त्रिस्तरीय, हाँ त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना चाहिए। बिल्कुल बात सही है, जो बलवंत राय बता रहे थे, जिला है, ब्लॉक है, ग्राम स्तरों पर क्या होना चाहिए? त्रिस्तरीय। बात सही है कि नहीं? अभी पढ़े थे बलवंत राय, बता नहीं रहे थे त्रिस्तरीय बात। केवल जिला मंडल पर द्विस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना था, ये बात गलत है। केवल जिला स्तर पर जिला परिषद नहीं, इनमें से कोई भी नहीं। कौन सा ऑप्शन हो गया? ए सही है। फिर आइए, उत्तर प्रदेश में किसी, दिख रहा है कि नहीं? उत्तर प्रदेश में किसी नगर पालिका के अध्यक्ष का निर्वाचन होता है। आप सोचेगा, अभी नगर पालिका का चुनाव आया था, नगर पालिका के अध्यक्ष में किसने वोट दिया? अपने नगर में निर्वाचित सभी वयस्कों द्वारा अपने नगर क्षेत्र में निर्वाचित, ऐसे पता चला लखीमपुर का व्यक्ति यहाँ पे आ गया है उस समय, वो क्या वोट डालने जाएगा? तो ऐसे तो अपने नगर में क्षेत्र में वो निर्वाचित तो है, वो वहाँ के लिए निर्वाचित है, 18 वर्ष हो चुका है। अपने नगर में निर्वाचित सभी वयस्कों द्वारा, सभी वयस्कों द्वारा, ऐसा नहीं, जिसका यहाँ की लिस्ट में क्या होगा? नगर पालिका की जो निर्वाचक सूची होगी उसमें नाम भी होना चाहिए। तो ये बात क्या हो गई? गलत। अपने नगर क्षेत्र की निर्वाचक सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों द्वारा, ये बात क्या है? निर्वाचक क्षेत्र की जो निर्वाचक सूची होगी उसमें सम्मिलित सभी लोग। नगर निकाय के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, बच्चे नगर निकाय के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, ठीक है, नगर निकाय के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। अब आ सकता है कोई ये नहीं कह रहा है, अभी देखेंगे, नगर निकाय के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, सदस्य क्या मतलब है? केवल नगर निकाय के मतलब वार्ड मेंबर ही होंगे क्या? जिला, समझ रहे? सदस्यों का मतलब क्या हो गया? वो जो वार्ड मेंबर, क्या वार्ड मेंबर ही चुनाव में जिला अध्यक्ष को जो है कौन होता है आपका, जो नगर पालिका अध्यक्ष को देते हैं? तो ये भी बात क्या हो गई? गलत है। फिर अपने वार्ड क्षेत्र के वार्डों के निर्वाचकों में से, आप अपने वार्ड में ही तो वोट डालने जाते हो, भले नगर पालिका अध्यक्ष को वोट देते हो, लेकिन जाओगे कहाँ? और वार्ड में आपकी क्या होगी? निर्वाचक में आपका नाम होगा कि नहीं होगा? तो आप ये भी बात तो क्या है, समझ पाए बात को कि नहीं? क्या कह रहा है? अपने वार्ड क्षेत्र के वार्डों के निर्वाचकों में से आप अपने वार्ड में भी निर्वाचक हैं, साथ में उस नगर के भी निर्वाचक सूची में शामिल हैं। तो कौन ऑप्शन हो गया? कोई ऐसा ऑप्शन है? 2 और 4। अच्छा ठीक, 2 और 4। क्लियर? बढ़े आगे। अब देखो, लखनऊ में छावनी परिषद भी है, नगर निगम भी है। छावनी परिषद भी है लखनऊ में, और क्या है? नगर निगम। दोनों बात सही है। कानपुर में नगर निगम बिल्कुल है, बड़ा शहर है। फिर आज ये गाजियाबाद में इतना बड़ा शहर है, नगर पालिका परिषद होगा, ये क्या हो गया? गलत। काकोरी नगर पंचायत है, तो कौन सही हो गया? सी। क्लियर? याद रखिएगा, लखनऊ छावनी परिषद भी है और क्या है? नगर निगम भी है। फिर आइए, नगर क्षेत्र की निर्धारित करने हेतु निम्न निष्कर्षों में से कौन सा भारत की जनगणना के अनुसार सही नहीं है? अच्छा देखिए, नगर पालिका हो या नगर निगम हो या छावनी बोर्ड हो, अनुसूचित एरिया या जो है नगर क्षेत्र समिति हो, उनके लिए मतलब उनकी क्या शर्तें होने के लिए? एक शर्त होती है 5000 से कम आबादी होनी चाहिए।
मतलब कम नहीं, कम से कम कितनी होनी चाहिए? 5000 आबादी होनी चाहिए। किसको बनने के लिए? नगर पालिका हो या नगर निगम हो, इनके लिए क्या होनी चाहिए? कम से कम। ठीक है, फिर कम से कम 60%, जो कुल पुरुषों का 60% पुरुष जो हैं क्या हो, गैर कृषि कार्यों में लगे, तभी जान पाओगे शहरी है कि नहीं है, वरना तो ग्रामीण ही हो जाएंगे। ये भी बात सही है। मतलब मैं बता रहा हूँ 3 शर्तें। जनसंख्या घनत्व तो कम से कम कितना होना चाहिए? 400 व्यक्ति प्रति किलोमीटर होना चाहिए, तभी शहरीकरण के लिए शर्तें हैं नगर पालिका के। 3 शर्तें याद रखेगा। लेकिन इसने कहा है कौन सी जनगणना के अनुसार सही नहीं है। तो जनगणना में ये बात की गई थी, ये भी बात हो गई थी, लेकिन जनगणना में कौन सी बात नहीं की गई थी? 60% पुरुष जनसंख्या में अकृषि कार्यों में लगे हो, ये बात क्या है? सही। देखो शर्तें तो तीनों हैं, ये जो तीनों शर्तें लिखी हैं क्या हैं? सही हैं। ये भी शर्त सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही, ये भी क्या है? सही है। लेकिन वो क्या कर रहा है? जनगणना में कौन सी बातें की गई? जनगणना में कौन सी बात नहीं की गई थी? कौन सी नहीं की गई? जिसकी कम से कम 60 पुरुष जनसंख्या क्या हो? अकृषि की हो, ये बस माना गया। क्लियर? समझ पाया कि नहीं? हाँ, फिर आइए 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज की बात की थी? बलवंत राय। स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंधन में राजनीति का अंताखेल कम हो गया जब संविधान के 73वें संशोधन द्वारा ग्रामीण स्थानीय शासन संस्थाओं का पुनरुत्थान हुआ। बच्चे बिल्कुल राजनीति का सिस्टम खत्म हो गया। अब तो पक्का हो गया कि ये संस्थाएं क्या हैं? संवैधानिक हैं। जो मन आएगा वो नहीं कर सकते हो राजनीति के चक्कर में कुछ ऊपर नीचे कर लीजिए, ऐसा नहीं। जो भी कार्य है या 5 वर्ष का कार्यकाल होता है वो है। देखिए जब संवैधानिक प्रावधान लागू हुआ तो उसमें 2 चीज़ें बनाई गई। कुछ का क्या कहा गया? अनिवार्य है। कुछ क्या कहा गया? ऐच्छिक है। मतलब आपकी इच्छा पर, सरकार की, राज्य सरकार की इच्छा पर निर्भर करेंगी। तो इसमें कुछ चीज़ें क्या है? अनिवार्य थी। तो ये कहा जा रहा है स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंधन में क्या खत्म हो गया? राजनीति का अंताखेल कम हुआ। क्यों? क्योंकि इसको क्या दे दी गई? संवैधानिक मान्यता मिल गई। तो ये दोनों सही हैं, व्याख्या भी करते हैं। क्लियर? पंचायत समिति के सदस्य होते हैं जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुने जाते हैं। पंचायत के सदस्यों द्वारा चुने जाएंगे। जिलाधिकारी तो बातें खत्म, खुली प्रतियोगिता बातें खत्म। अब आइए पंचायत समिति। मान लीजिए पंचायत समिति के समक्ष बीडीसी होते हैं कि नहीं पंचायत समिति के सदस्य? अब बीडीसी का चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष, जनता ही तो चुनती है। अब बीडीसी ब्लॉक प्रमुख बना रहे हैं, वो ब्लॉक प्रमुख वो अप्रत्यक्ष है, लेकिन बीडीसी जो पहुंचे हैं वो क्या है? ठीक है, चलिए। पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति निम्न में से किस कमेटी द्वारा की गई थी? पंचायती राज को जो है, अब देखो, अब राव नहीं कह रहे हैं, हालांकि अशोक मेहता भी कह रहे हैं, लेकिन जो फोकस ज़्यादा किया, एक नया अध्याय जोड़ना चाहिए। किसको फोकस ज़्यादा करें हम लोग? एलएम सिंघवी। किसको लगाइए? एलएम सिंघवी। क्लियर? फिर आइए, निम्न क्षेत्र में से किस एक राज्य में सरकार का स्थानीय पर नियंत्रण नहीं है? किस पर सरकार का नियंत्रण नहीं है? स्थानीय स्तर पर किसका सरकार का नियंत्रण नहीं है? नागरिकों की शिकायतें, आर्थिक मामले का नियंत्रण हो सकता है, विधि निर्माण पे भी हो सकता है, कार्मिक मामलों पे भी हो सकता है। नागरिकों की शिकायत, इस पर क्या नियंत्रण होगा? इस पर तो कोई भी नागरिक जो है शिकायत कर सकता है। मतलब राज्य सरकार का स्थायी निकायों पर नियंत्रण कहा जा रहा था, तो किस पर नहीं है? यही तो कह रहा था प्रश्न। क्या कह रहा था? किस एक में राज्य सरकार का क्या है? स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है, नागरिकों की शिकायतों पर। शिकायत तो कोई भी कर सकता है, उस पर कहा नियंत्रण होगा तो शिकायत कोई कर ही नहीं पाएगा फिर तो। भारत में स्थानीय शासन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? भारतीय संविधान के अनुसार परिसंघीय प्रणाली में स्थानीय शासन जैसी कोई स्वतंत्र कोटि नहीं है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, जो संघीय व्यवस्था है, परिसंघीय प्रणाली, उसमें कहीं स्थानीय शासन जैसी कोई बात नहीं की गई। ये बात क्या है? सही है। क्योंकि कहाँ स्थानीय की बात में संघीय व्यवस्था पढ़ाया? स्थानीय सरकार तो एक बात की बात थी, संघीय व्यवस्था में इसका जिक्र नहीं है। तो ये बात क्या है? सही है। फिर लिखेगा स्थानीय निकायों के 1/3 स्थान क्या होने चाहिए? स्त्रियों के आरक्षित। बिल्कुल बात क्या है? माने नहीं सही तो देख लीजिएगा। और भी स्थानीय निकाय के लिए वित्त का उपबंध क्या करता है? आयोग करता है। ये भी बात क्या है? सही है। स्थानीय निकाय के निर्वाचन का लिए निर्धारण क्या करता है? आयोग करता है। ये भी बात क्या है? सही है। तीनों बातें तो सही हैं। तो आपसे पूछ रहा है तो ये क्या हो गई? सही वाली बातें गलत हो गई। क्यों? क्योंकि कह रहा है सही, तो कौन सही नहीं है? ये सही नहीं है। फिर आइए, संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित था जिला। बच्चे स्वतंत्र कोटि नहीं है, कहने में भारतीय संविधान के अनुसार परिसंघीय प्रणाली में स्थानीय शासन जैसी कोई स्वतंत्र कोटि नहीं। किसमें कह रहा है? भारत की जो परिसंघीय व्यवस्था बनी, भारत के जो संघात्मक व्यवस्था थी, उसमें क्या किसको जिक्र नहीं किया है? स्थानीय व्यवस्था को कहाँ जिक्र किया? संघीय व्यवस्था में कहाँ किया? संघीय व्यवस्था में किसकी बातें की हैं? राज्य और संघ की बात कर रहे थे। इसमें कह रहा है स्वतंत्र कोटि नहीं है।
अच्छा कौन सही नहीं, स्वतंत्र कोटि बल्कि है, इस मामले में देखो क्या है जो सही बात है। देखिएगा जो हम लोग कहें केंद्र है, सही बात हो जाएगा, क्यों केंद्र है, राज्य है। फिर सूचियां जो बटी थी, केंद्र में कौन सूची थी, संघ सूची, और राज्य में कौन सूची थी, राज्य सूची। और राज्य सूची में कौन सा विषय दिया गया था, पंचायत। कौन विषय है, पंचायत, पंचायत विषय है। तो और पंचायत व्यवस्था को क्या माना गया है, स्वतंत्र निकाय माना गया है। ये कह रहा है स्वतंत्र नहीं है, तो बात क्या हो गई है, गलत है। और एक चीज़ और जानेगा, विधानसभा द्वारा ही जो है पंचायती व्यवस्था के जो भी कानून या नियम बनेंगे विधानसभा बनाएगा, ना कि संसद बनाएगी। क्यों, क्योंकि पंचायती व्यवस्था किसका विषय है, राज्य सूची का। क्लियर। एक और चीज़, क्षेत्र पंचायत हो, चाहे जिला पंचायत हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे नगर निगम हो, उनकी जो सीमाओं का परिवर्तन होता है उसके लिए जो अधिसूचना जारी करता है वो राज्यपाल करता है। कौन करता है, ये कई बार ये भी क्वेश्चन आया है, समझ पाए कि नहीं, बहुत ध्यान समझिएगा इस चीज़ को। जो निर्धारित करेगा क्या, सीमाएं बढ़ गई घट गई, क्षेत्र में परिवर्तन, वो कौन करेगा, सरकार में फर्स्ट कौन करेगा, अधिसूचना कौन जारी करता है इससे संबंधित, राज्यपाल। क्लियर। ये सब छोटी चीज़ समझिएगा। ये कह रहा है स्वतंत्र कोटि नहीं बल्कि स्वतंत्र कोटि है, तभी ये क्या हुआ, गलत है। क्लियर। हाँ, फिर संघीय व्यवस्था में भी जो स्तर पे देखें तो बिल्कुल जमीनी स्तर मिल जाएगा, क्योंकि जो संघीय व्यवस्था को दिखाता अपने वहाँ भारत राज्यों का संघ है, और ये भी दिखाता है शक्तियों का विभाजन है। तो किसमें शक्तियों का विभाजन मिलता है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और केंद्र राज्य सूची का विषय कौन है, पंचायती व्यवस्था। फिर आ जाइए संविधान के 73 पे सिंपल है, जिला, क्षेत्र, ग्राम, तीनों क्या हो गया, 1 2 3, फटाफट देखते जाइएगा। उपभाग स्तर पर जिला परिषद, मंडल, प्रजा, ग्राम पंचायतों का अभाव, बच्चे ग्राम पंचायतों का अभाव, ठीक है। उप प्रभाग स्तर पर जिला पंचायत, मंडल, प्रजा परिषद, जनजाति परिषद। जनजाति परिषद किसमें था, मेघालय में था, स्वायत्त शासी परिषद, ठीक है, स्वायत्त शासी परिषद जनजाति कर सकते कि नहीं, सी का चौथा है कोई। फिर ग्राम पंचायतों का अभाव, डी का तीसरा। फिर उप प्रभाग स्तर पर क्या है, असम है, और मंडल प्रजा परिषद क्या होती है, ठीक है, आंध्र प्रदेश। क्लियर। इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन है ये, 12। इसको देखेंगे क्या यही है, कौन सा क्वेश्चन है, 12। एक सेकेंड, तुम्हारा जो है देखो, एक सेकेंड, अभी हम लोग फर्स्ट इसमें रुकिएगा। ये जो हम लोग कौन हो गया, ये तो सही है मेघालय, ये सही है, लेकिन अभी हम लोग को 2 आए हैं, दोनों में 2 है ना, हम लोग इसी को देख रहे हैं। अभी किस में फंसे हो, ऊपर वाले में। ऊपर वाले में देखिएगा, उप प्रभाग स्तर किसका है, असम का, ठीक है, और मंडल किसका है, ये बन तो रहा है, यही बन रहा है ना, तो ठीक है, तो सही है। हम सोच रहे टिक उस पर तो नहीं लगाया, यही बना, तो ठीक है। ये समझ पाए कि नहीं, सही लगा रहे थे हम लोग। कौन सा टिक है, देखिए जनजाति वाला मेघालय हो गया, परिषद तो वहाँ मेघालय में थी कि नहीं, अभाव पंचायतों कहाँ हो गया, मिजोरम में हो गया, और मंडल प्रजा किस में हो गया, आंध्र प्रदेश। उप प्रभाग स्तर पर जिला परिषद, असम। हाँ, संशोधन में पंचायती राज के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव नहीं किया गया था। 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन एक प्रस्तावित नहीं किया गया था। सभी निर्वाचित ग्रामीण स्थानीय निकायों में सभी स्तरों पर 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। क्या है, पंचायती राज संस्थाओं के लिए संसाधनों के नियतन के लिए राज्य अपने अपने वित्त आयोग का गठन करेगा, ये भी बात सही हो सकती है। पंचायती राज निर्वाचित कार्यकर्ता अपने पद पर कार्य करने के लिए अयोग्य ठहराए जाएंगे यदि उनके 2 से अधिक संतानें, कहाँ कहीं पढ़ा, 2 से अधिक सब गाँव में 2 से अधिक सबकी संतानें होती हैं, ठीक है। गांव में क्या, शहरों में ज़्यादा मिलेंगी। तो क्या होगा, आपसे कह रहा था जो है गलत वाला ही बताना था, क्या है सही है, इसमें बताना था कौन गलत है। तो 2 संतानों वाला क्या हो गया, 2 से अधिक संतानें, ये बात क्या हो गई, गलत। अब इसमें भी लिखा है राज्य निकायों का राज्य सरकार द्वारा अतिक्रमण या विघटन कर दिया जाता है तो क्या होगा, 6 महीने की अवधि में चुनाव कराए जाएंगे। ये भी मैंने बताया था कि नहीं बताया था, तो ये भी बात क्या हुई, सही वाली नहीं बतानी थी, इसमें कौन बतानी थी। ये जब स्थिति आ रही तो बड़ा टिक लगाने में बड़ा दिक्कत लगती है, सही लगाओ, फिर कहो जो है गलत वाला क्या फाइनल में सही है। स्थानीय शासन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है, वैधानिक स्थिति है,
देखिएगा नहीं है। स्थानीय समुदाय की भागीदारी ये भी सही है। केंद्रीय नियंत्रण ये भी सही है। केंद्रीय नियंत्रण बच्चे देखिएगा यही क्या है, विशेषता नहीं है। कर आरोपित कर वित्त प्राप्त करने की शक्ति ये भी क्या है, सही है। तो कह रहा सही नहीं है, तो कौन सही नहीं है, केंद्रीय नियंत्रण। क्लियर। अब देखो एक आया था पेशा एक्ट, इसको भी दिमाग में रखेगा। ये क्वेश्चन शायद 2021 या 22 पीसीएस में आया है, 1996 में आया था। पंचायती एक्सटेंशन शेड्यूल एरियाज, ये जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित था। क्लियर। इसमें क्या कहा गया था, कहीं कहीं पे इसमें कोई राज्य इसकी एक चीज़ फॉलो करते थे कि वहाँ पर 1 वर्ष के लिए इसी जनजाति में से कोई क्या बनाया जाता था, अध्यक्ष बनाया जाता था उस ग्राम सभा का। और यदि वो उपलब्ध नहीं होता था तो कोई जो सीनियर जनजाति महिला होती थी उसको वहाँ क्या बना देते थे, मुखिया बना देते थे। तो पेशा के बारे में अलग से पढ़ लेना, लेकिन इसमें इतना पूछा नहीं गया। बस जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित जो पंचायती व्यवस्था के लिए कोई प्रावधान आया तो क्या आया, पैसा। ये पूछा गया था, इतना सिंपल क्वेश्चन आ गया। पेशा कब पारित किया गया, पेशा कब बना, तो कब लिखना चाहिए था, बस एक सन याद रखना था आपको। सन जिसको पता था वो लिख ले गया, कर ले गया। हाँ, संविधान के 73वें संविधान संशोधन ने प्रावधान किया है पंचायतों के नियमित चुनाव कराने के लिए प्रावधान किया है। बात क्या है बच्चों, सही है। फिर महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर सीटों के आरक्षण के लिए प्रावधान किया है, बिल्कुल सही बात है। फिर आइए, राज्य वित्त आयोग की संस्तुति की अनुशंसा पर पंचायतों को फंड्स का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण, ये भी बात सही हो सकती है। मतलब फंड्स तो देंगे कि नहीं, पंचायतों को फंड्स का अनिवार्य रूप से क्या किया जाए, ट्रांसफर किया जाए। फिर 11वीं सूची में दिए गए विषयों में संबंध में पंचायतों को शक्ति के लिए अनिवार्य रूप से हस्तांतरण, हमारे अकॉर्डिंग तो इसमें क्या हो रहे हैं, सभी क्या जा रहे हैं, सही जा रहे हैं। क्लियर। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में निर्दिष्ट करता है ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारों, अल्प बेरोजगारों, पुरुषों और महिलाओं के लिए अर्जक रोजगार का सृजन करना। पढ़ते जाइएगा। मंद कृषि मौसम की अवधि में सहारती और कार्य हेतु इच्छुक समर्थ वयस्कों के लिए रोजगार का सृजन। देखो ये नरेगा बता रहा है, क्या बता रहा है, मनरेगा। मनरेगा में क्या कहा गया था कि प्रत्येक ग्रामीण परिवार में से जो भी कार्य करने के लिए इच्छुक व्यक्ति हैं उनको 100 दिन के लिए अकुशल कार्य के रूप में रोजगार की क्या दी जाएगी, गारंटी दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये मामला जुड़ा है। देश में मजबूत जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियाद रखना, ठीक है। देश में मजबूत, देखो आपसे ये बातें सब सही हैं, लेकिन ये मेन कह रहा है संविधान संशोधन नियम में निर्दिष्ट करता है। अभी और पढ़िए, जीवन के अधिकार व्यक्ति स्वतंत्रता, जीवन के अधिकार व्यक्ति स्वतंत्रता तो पहले ही हो चुका है। कौन आर्टिकल कहता है, आर्टिकल 21 कहता है। अच्छा, इसने कहा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 निर्दिष्ट करता, मेन किस पे फोकस्ड था, देश में मजबूत एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की क्या रखना, बुनियाद रखना। ये सही है, गांव के संबंध में सही है, लेकिन ये मेन किसको निर्दिष्ट करता है, जब पंचायती राज संस्था की बुनियाद रखोगे तो ये सब चीज़ें क्या हो जाएंगी, अपने आप हो जाएंगी। क्लियर। तो ये बात सही है। हाँ, जो ये बात कही गई है, ये एक हिसाब से किसमें है, मनरेगा में। मंद कृषि मौसम की अवधि में सहायतार्थी कार्य, तो मंद को जरूरी नहीं हो तो 100 दिन के लिए रखा गया। मतलब ये किसमें सही है, मजबूत और जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियाद रखना किसके तहत किया गया, 73वें संविधान संशोधन। किसमें पंचायती राज संस्था नहीं है, नागालैंड। और देखो उस लिस्ट से क्वेश्चन है, ये जो भी हम लिस्ट कराएंगे क्वेश्चन जरूर आए हैं उससे कहीं ना कहीं। फिर पंचायतों के प्रधान, प्रमुख अध्यक्ष के पदों में महिलाओं के लिए जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ी जाति की महिलाएं सम्मिलित हैं, आरक्षण से उनके क्रियाकलाप में एक स्पष्ट परिवर्तन आया है। बिल्कुल परिवर्तन आया है कि नहीं आया है, बताइए। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं इस आरक्षण की मांग लंबे समय से कर रही थी क्या, वो तो संविधान में बार बार जो समितियां बता रही थी रिजर्वेशन की बात, इनको की जाए, मांग करने पे थोड़ी नहीं। समितियों अपने हिसाब देख रही थी कैसे महिलाओं को क्या दिया जा सके, प्रतिनिधित्व मिल सके गाँव का। तो ये बात क्या हो गई, गलत हो गई। पहली बात क्या है, सही है, दूसरी बात क्या है, गलत है। हाँ, राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अंतर्गत किया जाता है, अनुच्छेद H के अनुसार, अनुच्छेद I के अनुसार, अनुच्छेद I के अनुसार। अब बता दीजिए, के अनुसार चुनाव, H के अनुसार करों का रोपण कर सकते हैं, करारोपण कर सकते हैं पंचायत, और के चुनाव से पहले क्या होगा, इनके लेखों का अंकेक्षण, ठीक है, ऑडिट वगैरह होगा। 1992 में अधिनियम में नए पंचायती राज बिल में पहले से हटकर अनेक नए प्रावधान आए। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान ऐसा नहीं है, 92 अधिनियम में तो पंचायती राज बिल में पहले से हटकर अनेक नए प्रावधान आए, निम्नलिखित में से कौन एक ऐसा प्रावधान नहीं है।
अन्य क्षेत्र के साथ साथ कृषि, ग्रामीण विकास, प्राथमिक शिक्षा और सामाजिक मानकीय क्षेत्र में अनेक सम्मिलित दायित्व। सभी पदों के लिए उनके रिक्त होने पर निर्वाचकों का आज्ञाप किया जाना। पंचायतों में 1/3 पदों पर महिलाओं के सांविधिक प्रतिनिधित्व। पंचायतों के सदस्यों के लिए पारिश्रमिक, ताकि उनकी समय पाबंदी और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। मतलब जो पंचायत के सदस्य बनेंगे, पंच, सरपंच जो कुछ होंगे, ठीक है, उनको क्या दिया जाएगा, मतलब एक पारिश्रमिक, मतलब उनकी एक वेतन मिलेगा उनको। क्या ऐसा तो कहीं भी कोई भी नेता को वेतन कहाँ दिया जाता है, बताइए, दिया जाता है? मतलब वो पेंशन वाला सीन अलग है। यहाँ पर पंचायत के सदस्यों को पारिश्रमिक, ताकि उनकी समय पाबंदी और जवाबदेही सुनिश्चित हो। मिलेगा भी, तो इसमें जो 29 विषय हैं उसमें इसको नहीं रखा गया है, तो कौन सही हो जाएगा? ये वाला क्या है, देखो, सामाजिक वानिकी, एग्रीकल्चर, ये सब तो बात होगी, कॉमन सी बात है, गांव से जुड़ा मैटर है। दूसरा क्या है, रिक्त होने पर निर्वाचनों का क्या किया जाए, आज्ञाप किया जाए, ये भी हो सकता है। 1/3 ये तो कतई हटा नहीं सकते हो, महिलाओं वाला मैटर, तो कौन हो जाएगा, पारिश्रमिक, ताकि उनकी समय पर जवाबदेही सुनिश्चित हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। क्लियर? हाँ, अगला ये, और जो पारिश्रमिक मिलती है तो जवाबदेही के लिए थोड़ी मिलती है, वो अपना विकास कार्य करेंगे, ठीक है। हाँ, कहाँ पे पहुँचे, वो जनता के लिए जवाबदेह रहते हैं। 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 में देश में प्रभावी हुआ, यह राजस्थान में प्रोत्साहित करेगा स्वशासन, ग्राम स्वराज बुनियाद को, स्वशासन व्यवस्था को, एक एकीकृत नई पंचायत राज व्यवस्था को। वैसे स्वशासन व्यवस्था करेगा, देखा जाए इसमें सब जो है, देखा जाए इसका सही है, स्वशासन व्यवस्था। किसको, देखो ये एक बहुत व्यापक नाम आ गया ना, इसमें सब कुछ शामिल हो गया, स्वशासन व्यवस्था। जब स्वशासन होगा तो पंचायती राज व्यवस्था उसमें अपने आप आ जाएगा। फिर आइए, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में जिला योजना समिति, बहुत इंपॉर्टेंट है, ZD, यदि एक पार्षद विधि व्यवसायी हेतु किसी अन्य व्यक्ति की ओर से, ठीक है, होते हुए किसी अन्य व्यक्ति की ओर से नगर पालिका परिषद के विरुद्ध कार्य करता है, तो क्या होगा, जो अपने वहाँ का वैसे है नहीं, छत्तीसगढ़ के रूल नियम है, छत्तीसगढ़ पंचायती अधिनियम के तहत होगा, और छत्तीसगढ़ वाले आएंगे उनको हम स्किप कर देंगे, यहाँ तो हम करे दे रहे हैं, कलेक्टर उसे पद से हटा देगा, लेकिन वहाँ के नियम में ऐसा अपने वहाँ नहीं। अभी छत्तीसगढ़ के देखिए, कुछ मैंने बताया था ना, पंचायती व्यवस्था में ऐसे प्रावधान है जो राज्य क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो आपको छत्तीसगढ़ का क्या पढ़ना है, वो पूछेगा नहीं, आपसे पूछेगा यूपी वाला या इंडिया के स्तर पर जो क्या है चीज़ें, ठीक है। हाँ, निम्नलिखित 73वां संविधान संशोधन पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने का कार्य निम्नलिखित में वर्णित है। ये देखो इंपॉर्टेंट है, ये अपने वहाँ पूरे इंडिया का चलता है। निम्नलिखित में से 11वीं सूची है, हाँ अनुसूची होना चाहिए था, ठीक है, कोई बात नहीं, उन्होंने लिखा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण किसी राज्य के राज्यपाल को एक विशेष राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांतों के विषय में संस्तुति करता है? बच्चे कौन करेगा, राज्य वित्त आयोग तो ही राज्यपाल को उसके विशेष राज्य की पंचायतों विनियोजित हो सकने वाले शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांतों के विषय में, मतलब पंचायतों को जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा उसके नीति निर्धारण कौन करता है, जो है कौन करता है, राज्य वित्त आयोग, और उसमें वही सिफारिश वगैरह करता है किससे, राज्यपाल। और राज्यपाल किसका गठन करता है, राज्य वित्त, राज्यपाल 5 वर्षों के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करता है, ठीक है। और इसमें जो है और क्या मैंने बताया था खास बात, किसकी सलाह पे करता है, केंद्र राज्य सरकार की सलाह पर। और इस वित्त आयोग को समाप्त कर सकता है किसकी सलाह पर, राज्य वित्त केंद्र सरकार की सलाह पर। किसकी सलाह पर, केंद्र सरकार। फिर भारत में कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है, शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता, कौन, भूमि सुधारों का क्रियान्वयन, न्यायिक पुनरीक्षण, निर्धनता निवारण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, इनमें से कोई नहीं विषय पंचायती राज संस्थाओं की अंतर्गत नहीं आता। न्यायिक पुनरीक्षण तो न्यायालय का विषय है, किसका है, जुडिशियल रिव्यू न्यायालय का विषय है, 137 आर्टिकल, तो वो तो उसका विषय है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में आयोजना बनाने, संपादन करने का क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी निम्न में से किसकी है, ग्राम पंचायत की है। क्लियर। फिर आइए, पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार निम्न में से किस राज्य में है। ये जो है पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाने जाने की सजा का अधिकार निम्न से किसको है, बिहार को है। किसको है, कहीं कोई है इस पर मक्खी, हाँ बिहार। ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव पर किया गया, एम के, देखो आर ओ में आया है,
अब पंचायती राज कौन बताएगा, मेन किस पे कौन फोकस कर रहा है इन चारों लोगों में, कौन कर रहा है? संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है। कौन करेगा निर्णय, पंचायत चुनाव कराने का निर्णय? राज्य सर बचे प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है। कराता तो राज्य चुनाव आयोग है, देख लें, ये देखिए अधीक्षण, ठीक है, अधीक्षण होना और जो है कह सकते क्रियान्वयन करना, ये तो राज्य चुनाव आयोग कराएगा, लेकिन फिर भी देखें निर्णय किया जाता है। देखें इसमें क्या हो सकता है हमारे अकॉर्डिंग, देखें क्या है इसमें 30 सही है। देखो बहुत बारीकी से पकड़ना होता है, यही चीज़ें आप अंडरस्टैंडिंग लाइए। देखो हमारे तो क्लियर था, लेकिन जो तुम लोग कहे तो डाउट हो गया, ठीक है। हाँ, तो निर्णय कौन करता है ना विधानसभा चुनाव, जो इनका चुनाव का निर्णय कौन करेगा? राज्य सरकार। अधिसूचना भी जारी कौन करता है? राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करेगा। तो कॉमन सी बात, वो तो क्या करेगा, राज्य चुनाव आयोग चुनाव कराएगा, उसका अधीक्षण करेगा, मतलब अधीक्षण का मतलब सुपरविजन देखेगा कहाँ कोई गड़बड़ी तो नहीं है, निर्देशन करेगा, क्या करेगा उसका, वो सब करेगा, लेकिन निर्णय कौन लेगा? राज्य सरकार। ये क्वेश्चन कर सकता है। नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष के प्रत्यावर्तन के विषय में सही क्या है? अब देखो छत्तीसगढ़ है, इसको बाद में देखिएगा, कोई मतलब नहीं है, इसमें अपने हिसाब से किया है उन्हें, जो भी करना होगा उनको। प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू 2 अक्टूबर 1959 को किया था नागौर में। खंड और जिला पंचायतों में परिवर्तन की सूचना कौन जारी करता है? ये चलो सब में आ जाता है, कॉमन है, किस में करता है, कौन? राज्यपाल। एक कॉलेज का विद्यार्थी अपने नगर की नगर परिषद में चुने जाने का बहुत इच्छुक है, ठीक है, हाँ, उसके नामांकन की वैधता अन्य शर्तों के साथ साथ इस महत्वपूर्ण शर्त पर निर्भर होगी, मतलब उसका मन बहुत है नगर परिषद में कुछ सदस्य बनने का, किस पर निर्भर होगी इसकी योग्यता? वह अपने कॉलेज के प्राचार्य, कोई मतलब नहीं, वह किसी राजनीतिक दल का सदस्य हो, वो अलग बात है, उसका नाम मतदाता सूची में, सबसे मेन तो यही है, मतदाता सूची में सम्मिलित नहीं तो कैसे इच्छुक है वो, बस इच्छुक ही रहेंगे, ठीक है, बन नहीं पाएंगे। कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है? एक जगह हम पढ़ाते थे तो स्टूडेंट था, जब पढ़ाने के बीडीसी, तो बगल वाला कहता ये बीडीसी है, फिर एक कहता नहीं सर आप बीडीसी नहीं पूर्व बीडीसी हैं तो हमने कहा कोई प्रधान तो नहीं पढ़ रहे हैं, और हम मतलब बता रहे हैं बीडीसी और प्रधान, और वो बता रहे हैं कहाँ घोटाला होता है, कहाँ विकास कराते हैं, उसको लग रहा होगा हम भी इसी में क्या आ रहे हैं, ठीक है। सब नहीं हालांकि राजनीति में करते हैं, लेकिन बहुत करते भी हैं। चलिए क्या है, देखिए राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित करेगा। कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है? राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित करेगा। पंचायत संबंधित नहीं है, राज्य निर्वाचन करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल बात सही। 74वां संविधान संशोधन बचे पंचायतों संबंधित कौन सा है? ये बात क्या हो गई? गलत। ये तो किससे है? नगर निकाय से। सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित होगा, ये भी बात सही है। पंचायतों के भंग होने के बाद होने के 6 माह के अंदर क्या कराना होगा? नया चुनाव कराना होगा। ये भी बातें क्या हैं? सही है। सही वाले हमें बताने नहीं थे, सही सारे का सब क्या हो गए? सही वाले गलत हो गए, तो कौन सा होगा? गलत वाला क्या हो गया? सही हो गया। तो गलत कौन था ये? तो यही क्या है? सही है। एग्ज़ाम देने जाइएगा उससे पहले ये वीडियोज़ एक बार क्या है उस समय भी देख लीजिएगा, बन पाए प्लेलिस्ट एक बना देंगे। पॉलिटी की एक तरफ सारी होंगी, हिस्ट्री की सारी एक तरफ होंगी, और क्या होगा जैसे जितने भी सब्जेक्ट और ज्योग्राफी वगैरह पढ़ाएं उनके भी, और खासकर उसमें हम लिस्ट जरूर ऐड करते चलेंगे। नहीं समझे? मतलब लिस्ट उस समय क्या कर दिएगा, जल्दी जल्दी लिस्ट वगैरह देख लीजिएगा, कौन तालुका है, कहाँ विधानसभा की सीटें कितनी हैं, जल्दी जल्दी से ये चीज़ें जरूर कर लीजिएगा एक बार, भले फास्ट लगा के कर लीजिएगा लास्ट टाइम। हाँ, नगर पालिका की अवधि के विषय में सही क्या है, ये सब हटाइए, उनका जो है मामला अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ना छत्तीसगढ़ वाला। अब आइए पी.के. थुंगन, अशोक, बी.आर. मेहता, ठीक है। अब मिला लीजिए कौन है 4 और कौन है 3 और कौन है 1, 4 3 1। तुम लोगों को ये बहुत पकड़ बढ़िया है, बहुत जल्दी जान जाते हो। 4 3 1 मिला लो, हम इतना जल्दी दिमाग नहीं लगाएंगे, हम उसी में खोए रहते हैं कि कैसे नीचे आए क्या मिलाएं, ठीक है ठीक। आइए पंचायत अधिनियम 1996 के अंतर्गत वही पेशा लिखा है, इसने क्या लिखा है? पेशा, ठीक है। ग्राम सभा की क्या भूमिका होती है? ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों में भूमिका हस्तांतरण रोकने की शक्ति होती है। बिल्कुल हो सकता है, ग्राम सभा में अनुसूचित क्षेत्रों में भूमिका हस्तांतरण रोकने की क्या दी जाएगी? शक्ति दी जाएगी, तभी तो इसके लिए लाया गया है। ग्राम सभा के पास लघु वनोपज का स्वामित्व होता है, मतलब छोटे छोटे जो है वनोपज वाले कार्य कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल स्वामित्व होता है, तभी तो जनजातियों के लिए ये क्या लाया? विशेष प्रावधान लाया गया। फिर अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भी खनिज के लिए, किसी भी वर्ड लगा है, देखिएगा, किसी भी खनिज के लिए
खनन का पट्टा अथवा पूर्वेक्षण लाइसेंस प्रदान करने हेतु ग्राम सभा की अनुशंसा आवश्यक है। देखिए छोटे छोटे जो छोटे खनिज होते हैं उनके लिए तो आपको किससे अनुमति लेनी पड़ेगी, वहाँ की ग्राम सभा से लाइसेंस प्राप्त करने से पहले अनुमति लेनी होगी। लेकिन जो अन्य खनिज आएंगे छोटे खनिज के अलावा उसमें ग्राम सभा की जरूरत नहीं होगी। तो ये सेंटेंस क्या हो गया, मक्खी बैठी है फिर कहीं, ये वाला सेंटेंस क्या हो गया, गलत। तो पहला दूसरा सही, अच्छा क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन। मतलब यदि छोटे खनिज हो तो वहाँ पर आपको ये लाइसेंस प्राप्त करना है, पट्टा प्राप्त करना है तो ग्राम सभा की क्या लेनी पड़ेगी, सबसे पहले अनुमति लेनी होगी। लेकिन अन्य कोई खनिज आएंगे तो हर खनिज में किसकी अनुमति नहीं जरूरी है, ठीक है। मतलब बहुत जो है राज्य के लिए महत्वपूर्ण है, बहुत चीज़ों के लिए महत्वपूर्ण है, फिर वो ग्राम सभा दे ही नहीं रही है आपको अनुमति, तो किसके लिए नहीं, ये बात गलत है। फिर आइए कौन सा, 1 2 सही। स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु उपायों पर विचार करने के संबंध में संघीय वित्त आयोग की कोई भूमिका नहीं है। होती है, वो जो देखेगा राज्य में, राज्य के लिए जो भले कर का वितरण करता हो, लेकिन वो यहाँ के प्रयास करता है कि स्थानीय निकायों के लिए भी संचित निधि वगैरह कुछ है कि नहीं है। तो ये कोई भूमिका नहीं है, ये तो बात क्या हो गई, गलत है, कोई भूमिका नहीं है कह रहा है। तो ये बात क्या है, भूमिका बल्कि है। मक्खी समझ नहीं रही किस लेवल का क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है, सोच रही हल्का क्वेश्चन चल रहा है। हाँ चलिए, संविधान के 73वें 74वें संविधान के बावजूद स्थानीय शासन संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य का विषय बना हुआ है। ये भी बात क्या है, ये बात सही है। पहली बात क्या है बच्चे, अभी मैं कह रहा था 7वीं अनुसूची वही किसमें, केंद्र राज्य है, तो उसमें राज्य सूची का क्या है, ये बना स्थानीय निकाय राज्य सूची का क्या है, विषय है कि नहीं है। तो बात ये क्या है, सही है। तो ए वाला कौन सा गलत हो गया, ए गलत है, आर सही है। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष का निर्वाचित होता है। देखिए अब उत्तर प्रदेश लिखा है तो आपके लिए ठीक है। प्रत्यक्ष रूप से उन व्यक्तियों द्वारा जिनके नाम क्षेत्र पंचायतों की निर्वाचन सूचियों में सम्मिलित हैं। मतलब समझिएगा, जिला पंचायत का अध्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से उन व्यक्तियों द्वारा जिनके नाम क्षेत्र पंचायतों की निर्वाचक सूची में सम्मिलित हैं। प्रत्यक्ष रूप से पहली बात होता ही नहीं है। प्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति जिनका क्षेत्र पंचायतों की निर्वाचन सूची में, तो बहुत सारे लोगों का होगा, अभी देखेंगे। फिर देखते हैं जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा अपनों में से ही, वैसे जिला पंचायत सदस्य से मान सीतापुर में है 70 जिला पंचायत सदस्य थे, कितने 70 जिला पंचायत सदस्य थे, और उनमें से एक जो क्या चुना जाएगा, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिसके पास 36 चले गए जिला पंचायत सदस्य, वो क्या बन गया, उन्हीं में से जिसके पास, उन्हीं में से कोई एक चुना, उसके पास 50% से ज़्यादा क्या हो गया, मत हो गया, मतलब जिला पंचायत सदस्य का वोट हो गया, वो क्या बन गया, जिला पंचायत अध्यक्ष। मतलब जिले में 70 जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव हुआ, जिला पंचायत क्षेत्र थे, तो उनमें 70 लोग जिला पंचायत सदस्य बन के पहुंचे, तो उन्हीं में से कौन एक बना दिया जाएगा, हेड बनाया जाएगा, उससे क्या कहोगे, जिला पंचायत अध्यक्ष। और वही लोग वोट देंगे, कौन देंगे, वही, ठीक है। तो और इसमें क्या कह रहा है, क्षेत्र पंचायत की निर्वाचक सूची में, ऐसे तो उस क्षेत्र पंचायत में बहुत जनता होती है, वोट दे रही है जिला पंचायत अध्यक्ष को, ये बात क्या हो गई, गलत। फिर जिला पंचायत के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति सदस्यों द्वारा अपनों में से ही यदि उनके लिए सुरक्षित है, ये क्या है, मतलब जिला पंचायत अनुसूचित जनजाति सदस्यों द्वारा अपनों में से यदि उनके लिए सुरक्षित है, ये भी सही नहीं है। जिला पंचायत के पिछड़ी जाति के सदस्यों द्वारा अपनों में से यदि उनके लिए सुरक्षित है, ये भी नहीं होगा। वैसे कौन सा होना चाहिए, केवल 2 बनना चाहिए। क्लियर, देख लें इस बात को, क्लियर करें कि जिला पंचायत के अनुसूचित जाति अनुसूचित क्षेत्रों द्वारा अपनों में से ही यदि उनके लिए, कौन सा क्वेश्चन है, 40 सही है, ठीक है। अपनों में से क्या, जिला पंचायत के अनुसूचित जाति अनुसूचित सदस्यों द्वारा अपनों में से ही, ये कोई थोड़ी बात बनी, जिला पंचायत के अनुसूचित जाति हों, अनुसूचित जनजाति के सदस्य हों, अपनों में से ही क्या बना देंगे, जिला पंचायत अध्यक्ष। ये थोड़ी है, क्यों, क्योंकि उसमें तो आपको पूरा जैसे 70 है तो कितना होना चाहिए बहुमत, 70 में जिसके तरफ किधर गए, चाहे अनुसूचित जाति हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एसटी हो, चाहे महिलाएं, कोई भी हो, उसमें जिसके 35-36 गए, देखिए कोई है, चाहे सुन देखिएगा, हाँ 35-36 जिधर है वही रहेगा। क्लियर, तो कौन है, ये केवल 2 सही है। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है बच्चे, कृषि उत्पादन को बढ़ाना, सही है। रोजगार बढ़ाना, सही हो सकता है, ठीक है। एक सेकंड देखें, लोगों को राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाना, लोगों के विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना, मुख्य उद्देश्य क्या है, लोगों को विकास मूलक प्रशासन की भागीदारी में योग्य बनाना, मेन ये होना चाहिए। क्लियर, फिर भी इसको क्लियर कर लिया है।
ठीक है, भागीदारी जहाँ आ जाएगा वहाँ क्या रखोगे, कीवर्ड है, भागीदारी वर्ड आ रहा है ना, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर। आइए अगला कहाँ पे हम लोग, जिला आयोजन समिति में निर्वाचित व पदेन सदस्य कितने होते हैं। ये आपको वहाँ के हिसाब से था 20 और 5 हो सकते हैं, लेकिन ये आपको पढ़ना याद रखना जो जरूरी राजस्थान का मैटर है। ठीक है, वह न्यूनतम जनसंख्या कितनी है जिसके नीचे 73वें अधिनियम के उपबंध के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें गठित नहीं किया सकती हैं। अभी मैंने जिक्र किया था, कितने का किया था, 20 लाख बोले थे कि नहीं उसमें, तो ये भी याद इंपॉर्टेंट। सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायत राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। ठीक है, स्थानीय जनता की, अरे मक्खी मान जाओ, कहाँ गई मक्खी फिर, कितना है यहाँ पे मामला, स्पीड से होना है, कहीं बैठी है मक्खी, देखो नहीं दिखी तुम लोग भी। हाँ, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है बच्चे, क्या है ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है, प्रशासनिक प्राधिकरण है। क्या है यहाँ पे, कोई जरूरी नहीं बलवंत राय मेहता समिति के हिसाब से आए, प्रशासनिक प्राधिकरण के रूप में कौन कार्य करता है, जो है, ये पहली बात देखिए। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ के हिसाब से चलेंगे यहाँ पे, और ये उनके हिसाब से था। चलिए फिर आइए, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान सीटों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243D में किया गया, ये बात क्या है, सही है। 334 में, ये 334 का कोई मतलब ही नहीं जब पंचायती राज व्यवस्था से, तो ये बात क्या है, सही गलत है। 334 का मतलब क्या है, पंचायती व्यवस्था से। पंचायती व्यवस्था किसमें दी है, 243 से 243 ओ तक जो कुछ है वो क्या है, पंचायती राज व्यवस्था संबंधित है। यहाँ कोई देता तो कौन है, ठीक है, कौन है, केवल एक। फिर आइए आरो में ऐसा क्वेश्चन, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है। पंचायती राज था भारतीय ग्रामीण जीवन का युग में एक अभिन्न अंग है। 73वां संविधान संशोधन इतने से प्रभावी हुआ था, कब हुआ था, 24 अप्रैल, ठीक है, 24 अप्रैल 1993। और बच्चे याद रखें, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल। कब मनाया जाता है, याद रखेगा सब बच्चों, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल। ठीक है, फिर आइए, भारत में बस खत्म होने वाले हैं, परेशान ना होइए, 100 बचे हैं क्वेश्चन, 100 हैं। ठीक है, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है, कौन करता है भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व, कौन करे, लोगों को हिस्सेदारी विकेंद्रीकरण समझ सभी करते हैं। सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। सरकार की 3 श्रेणियां होती, सही है। इसका लक्ष्य गाँव में सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करना है। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं, क्या है, उपरोक्त सभी है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों में ग्राम पंचायतों का गठन, मेयर का कार्यकाल 5। भारत में पंचायती राज व्यवस्था में सर्वप्रथम राजस्थान और कहाँ, आंध्र प्रदेश। भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं में संबद्ध 73वें और 74वें संविधान संशोधन जब हुए उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव। याद कीजिए, 92 में थे कि नहीं, कब से कब तक इनका चला था, 91 से 96, क्लियर, 91 से 96। फिर आ जाइए, निम्नलिखित में से महानगर योजना समिति भारतीय संविधान में प्रावधानों के अंतर्गत गठित होती है कि नहीं, है कि नहीं। प्रावधान में 243 का ZD था, क्या, जिला नियोजन समिति, और महानगर नियोजन समिति किसमें था, ZE था, क्या था, ZE। तो ZE में ये है, महानगरीय क्षेत्र के लिए विकास योजना का प्रारूप तैयार करती है, ये बात क्या है, सही है। महानगरीय क्षेत्र में सरकार की प्रायोजित योजनाओं को लागू करने का पूर्ण दायित्व पूरा करती है। बच्चे, लागू करने का पूर्ण दायित्व पूरा करती है कि नहीं, ये डाउट में है। 2 चीज़ें तो पक्का है, एक सिफारिश टाइप की करती है, ये प्रारूप तैयार करती है, तो हमारे अकॉर्डिंग 1-2 होना चाहिए इसका, सही है, 1 और 2, क्योंकि जितनी चीज़ें क्लियर हैं वहीं पे मामला रहेगा। ये क्या कर रहा है, महानगरीय क्षेत्र में सरकार की प्रायोजित योजनाओं को लागू करने का पूर्ण दायित्व पूरा करती, लागू करने का दायित्व इसका नहीं है, बस एक मैप तैयार करना है संपूर्ण महानगर के विकास के लिए, एक योजना विकास का क्या तैयार करना है, प्रारूप तैयार करना है। तो ये क्या है, पहला और दूसरा। फिर है, पंचायती राज किस सूची का विषय है, पंचायती राज जानते ही हो, राज सूची का। भारत के कथनों विचार जो है निम्नलिखित कथनों विचार किया, भारत के संविधान के भाग 9 में पंचायतों से संबंधित उपबंध और उसे संविधान अधिनियम 1992 द्वारा अंतर स्थापित किया गया है, बात क्या है, सही है। फिर भारत के संविधान के भाग 9 में नगर पालिकाओं से संबंध उपबंध है, जो अनुच्छेद 243 के अनुसार, 243 है क्या, प्रत्येक राज्य के लिए 2 प्रकार की नगर पालिकाएं हो सकती हैं, नगर निगम और, क्या बात सही है, केवल एक। सेंटेंस को लास्ट तक पढ़िएगा। अब वो बात सही करा था, लेकिन 243 ये बोलकर क्या कर दिया, गलत।
अनुसूचित क्षेत्रों में जिला पंचायतों की शक्तियों के विषय में क्या सही है? लघु जलाशय की योजना बनाना है, सही है, शक्ति में है। सामाजिक सेक्टरों पर नियंत्रण रखना, ये भी है। जनजातीय उपयोजनाओं पर नियंत्रण रखना, सही है। राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त कार्य, ये भी क्या है? सब सही है, उपयुक्त सभी। फिर आ जाइए 11वीं सूची में लिखित है किससे संबंधित है? नगर पालिका, पंचायती राज संबंधित। किससे संबंधित है? पंचायती राज। छत्तीसगढ़ वाला हटा दीजिए, कहाँ पहुंचे? हाँ, 73वें संविधान संशोधन के संदर्भ में बताइए। इसमें पंचायतों को सुशासन की संस्था स्वीकार किया गया है, बिल्कुल बात क्या है? सही है। इसमें शहरी स्थानीय सरकार को सुशासन की संस्था के रूप में स्वीकार किया, गलत। वो किसमें किया गया? 74वें में। तो केवल एक पंचायत समिति के सदस्य होते हैं, पंचायत समिति मतलब बीच वाली, ठीक है, मध्य वाला। खंड विकास अधिकारी द्वारा मनोनीत, बिल्कुल गलत है। जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा मनोनीत, बिल्कुल गलत है। प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होते, बिल्कुल बात क्या है? सही है। फिर आ जाइए राज्य निर्वाचन आयोग के निम्न कार्यों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कोटों को बताइए। राज्य की पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए मतदाता सूची को क्या करना? तैयार करना। राज्य की पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनावों के लिए क्या करना? मतदाता सूची को तैयार करना, बिल्कुल बात क्या है? सही है। राज्य की पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन करवाना, ये भी बात क्या है? सही है। राज्यपाल के निर्देशों के अनुरूप पंचायतों और नगर पालिकाओं के अतिरिक्त अन्य निकायों के लिए निर्वाचन करना। हम लोगों ने तो अभी तक राज्य निर्वाचन आयोग के लिए 2 आर्टिकल पढ़े हैं। ग्राम स्तर के लिए 243 का के, और जो पंचायत स्तर के लिए 243 का के राज्य निर्वाचन आयोग कराएगा चुनाव, और नगर निकाय के लिए कौन? 243 का जेड ए। बस 2 ही तो बात है, तो अन्य निकाय कहाँ से आ गए? ये बात क्या है? गलत है। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा सौंपे गए, भारत निर्वाचन आयोग से कोई मतलब नहीं है, तो क्या सही होगा? 1 और 2। शानदार क्वेश्चन, समझ पाए कि नहीं? मतलब राज्यपाल के निर्देशनों के अनुरूप पंचायतों नगर पालिकाओं के अतिरिक्त किसका चुनाव करवाना? अन्य निकायों का चुनाव नहीं बात की गई, केवल किसकी बात की गई? पंचायतों की और जो है नगर निकाय की। हाँ, फिर आइए फिर अगला सूची में मिलान के बलवंत राय मेहता समिति बताइए किसमें है? अशोक मेहता समिति। फिर LM सिंघवी स्थानीय सुशासन पद्धति, और GVK राव क्या कर रहे हैं? प्रतिनिधित्व के क्या तरीके में सुधार हो, तो क्या आ रहा है? मिलान कर दिए। C का चौथा कौन है? और D का कौन बन रहा है? तीसरा बन रहा है, ये 2 एक तो याद है। आइए 73वें 74वें संशोधन में निम्न से किसके सृजन के लिए उत्तरदायित्व है? 73वां 74वां संशोधन निम्न से किसके सृजन के लिए उत्तरदायित्व है? राज्य निर्वाचन आयोग के लिए है कि नहीं? जिला निर्वाचन आयोग अभी नहीं है। राज्य वित्त आयोग के लिए है कि नहीं? राज्य संपत्ति कर मूल्य निर्धारण बोर्ड। 1 3 तो होना चाहिए, अब 1 3 सब में होना चाहिए, 2 कहीं होना नहीं चाहिए। 2 बन रहा है, 4 सभी चारों तो जो है जिला निर्वाचन आयोग की तो बात करता नहीं है, तो सब में 2 आ ही रहा है। तो राज्य संपत्ति कर मूल्य निर्धारण बोर्ड ये होना चाहिए, तो फिर कौन होगा? चौथा नहीं होगा। देख लेते हैं इसको क्लियर भी, इसको भी क्लियर करें, ठीक है? कौन सा है? सही है। अजय देखिए ये नहीं होगा, कौन नहीं होगा? ये नहीं है। जिला निर्वाचन आयोग तो हो ही जाएगा जब राज्य निर्वाचन आयोग क्या करेगा? DM को ही क्या बना देगा? उसमें जिला निर्वाचन आयोग के रूप में कार्य करेगा। जिला निर्वाचन आयोग के रूप में जब राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव कराएगा, तो पहला दूसरा क्या है? सही। ये सही नहीं था, सही कर रहे थे हम लोग। ये वाला ऑप्शन क्या है? मूल्य निर्धारण बोर्ड, ये कोई नहीं है। राज्य संपत्ति कर मूल्य निर्धारण बोर्ड, इसमें पंचायत कहीं कुछ आया है नहीं ना, तो कौन सही है? यही। CDP मतलब वही कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, और NES वही नेशनल एक्सटेंशन स्कीम के पुनर्गठन के लिए 1957 में NDC द्वारा स्थापित समिति का नाम बताइए जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय पंचायती को सुझाव दिया? बलवंत राय मेहता समिति। एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है तो उनसे पूर्ण कर ली है क्या? 21 वर्ष की आयु, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सामुदायिक विकास कार्यक्रम का पहला स्थापित कार्यक्रम है? यही है, कौन है? राष्ट्रीय प्रसार सेवा। पंचायत की संरचना में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? किसी राज्य का विधानमंडल बिल द्वारा पंचायत की संरचना के लिए उपबंध कर सकता है, ये बात क्या है? सही है। ग्राम सभा गांव स्तर पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगी, ये भी सही हो सकता है। प्रत्येक राज्य ग्राम मध्य जिला स्तर पर पंचायत का गठन कर सकता है, ये भी सही है। ऐसे राज्य जिनकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है, वे मध्य स्तर पर पंचायत का गठन नहीं कर सकेंगे, ये भी बात क्या है? अच्छा, कौन सही नहीं फिर से देख रहे हैं इसमें? ग्राम सभा गांव स्तर पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगी। प्रत्येक राज्य
ग्राम मध्य जिला स्तर पर पंचायत का गठन कर, प्रत्येक कहाँ करेगा बच्चों, ये बात क्या फंस रही है, ध्यान दीजिएगा। प्रत्येक कहाँ गांव करता है, कोई गांव, जो प्रत्येक राज्य कहाँ करता है, कोई राज्य 2 स्तरीय मानता है, अभी पढ़ रहे थे, कोई राज्य क्या मानता है, एक ही स्तर में हो जाता है, स्वशासी परिषद जैसे थी किसके पास, केवल मेघालय के पास। मिजोरम के पास क्या था, जनजाति, मिजोरम के पास क्या था, नहीं वो तो बात सही, लेकिन जब हम लोग लिस्ट पढ़ रहे थे उसमें जो है स्वशासी परिषद में एडीसी किसके पास केवल थी, मेघालय के पास थी। ऑटोनोमस जो है डेवलपमेंट कमेटी, क्लियर, असम के पास जैसे मान लीजिए 4 थी। तो सबके क्या है, प्रत्येक राज्य के लिए थोड़ी है 3 बिस्तर की बात, सबके लिए अलग अलग भी हो सकता है। तो कौन सा गलत हो गया, ये सही है, ये सही है, सही वाले सही माने नहीं जाएंगे, क्योंकि पूछ क्या रहा है, गलत वाला कौन है, तो गलत वाला ये है। प्रत्येक राज्य नहीं, प्रत्येक राज्य ग्राम मध्य जिला नहीं करता है। अभी लिस्ट में पढ़े थे, कोई 2 स्तर करते हैं, कोई 4 स्तर अपनाते हैं, क्लियर। फिर आइए बाहर देखिए, कितने शानदार क्वेश्चन और खतरनाक क्वेश्चन है। देखिए आप एक एक लाइन पे नहीं फोकस, प्रत्येक पे ही पूरा क्वेश्चन क्या हो गया, बदल गया। कितना टाइम हो गया बच्चों, 1:05, क्लियर। हाँ, भारत में जो कुछ लोग होंगे सोचेंगे बड़ा सर पूछ रहे हैं, टाइम अभी बंद कर देंगे, बहुत भाव से बताइए 1:05 सर, ठीक है। लेकिन रियल में जब ये खत्म होगा सब क्वेश्चन तभी, अभी तुम जो है मैदान छोड़ के भागना चाहो भाग सकते हो, कोई टेंशन नहीं है ठीक है। चलिए कहाँ पहुँचे, भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस दिनांक से 5 वर्ष का होता है, बताइए बच्चे। हमेशा याद रखिएगा, प्रथम अधिवेशन शपथ से नहीं यहाँ पे होता है, ध्यान रखिएगा ये पंचायत है, ये सब इसमें जाने का। और इसका जो चुनाव होगा इसका 5 वर्ष बाद नहीं कराया जाता है, 5 वर्ष के अंदर ही इसका क्या करा लिया जाता है, चुनाव कराया जाता है। तो याद रखिएगा, प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित इससे, जैसे ही प्रथम अधिवेशन होता है उसी दिन से क्या जोड़ा जाता है, 5 वर्ष, ठीक है। तो ये कौन ऑप्शन। फिर ग्राम पंचायतों के विषय में क्या सही है, ग्राम पंचायतों में अधिकतम 20 पंच हो सकते हैं, ठीक है, 10 से 20 पंच हो सकते हैं, ठीक। ग्राम पंचायत में 15 पंच निर्वाचित होते हैं, तो 5 पंच मनोनीत होते हैं। मनोनीत का कोई मतलब नहीं है। जनपद पंचायत अध्यक्ष 5 प्रांतों को नामित जनपद पंचायत अध्यक्ष, कोई मतलब नहीं है। ग्राम पंचायत में 10 पंच भी हो सकते हैं, ये भी बात क्या है, सही है, ठीक है। पंचों के निर्वाचन में समान मत आने पर लाटरी निर्णय होता है, सही हो सकता है, सही है। मनोनीत सदस्य भाग बैठक में लेते हैं कि नहीं लेते हैं, ये बात क्या है, मनोनीत सदस्य बैठक में भाग लेते हैं, मतदान कर सकते हैं। अब देखो कौन सा ऑप्शन है, पहला बन रहा है कि नहीं, चौथा, और पंचों के निर्वाचन में समान मत आने पर लाटरी निर्णय लिया था। ये छत्तीसगढ़ का मामला है, छत्तीसगढ़ का हम लोग सॉल्व भी करने लगे हैं पर खाली बोली में, लेकिन जब आया है तो कोई चीज़ फंसनी नहीं चाहिए। तो कौन हो सकता है इसका, हम लोग देख ले। हाँ, इसमें क्या इन्होंने कहा है, अरे भैया इसमें क्या बताना है, सही ही बताना है ना। फिर आइए, ग्राम पंचायतों में 15 पंच होते हैं तो 5 पंच मनोनीत किए जाते हैं, वहाँ पर छत्तीसगढ़ में ये बात क्या होगी, सही होगी, वरना ऐसा अपने वहाँ नहीं है। तो अपने वहाँ चक्कर में पड़ो, गड़बड़ हो जाएगा, वहाँ के चक्कर से छोड़ दो, ठीक है। वरना इनके अनुसार कौन था, ये वाला क्या है, सही है, मतलब 5 मनोनीत कर लोगे। 3 क्या, जनपद में 5 पंचों को नामित करते हैं, ये है इनके अकॉर्डिंग। तो इससे बढ़िया इसको यहाँ पर ना ही पढ़ो, कंफ्यूज हो जाओगे, अपना वाला भूल जाओगे यहाँ पे, ठीक है। वहाँ आएगा मनोनीत, दिमाग में चलेगा। यहाँ सरपंच वाला पूरा मुखिया होता है, प्रधान सरपंच हो गया। पंच की भी तो मनोनीत कहाँ किया जाता है, पंच मनोनीत किया जाता है, उसको भी वार्ड से चुना ही जाता है, क्लियर। हाँ, 73वें पंच को रियल में कोई मान्यता ही तुम लोग नहीं देना चाहते हो, प्रधान को तो देना नहीं चाहते हो तुम लोग जो है, किसको, पंच को। हाँ, तो तुम पंच बनना चाहते हो गाँव के, क्या सपना पंच बनना तो नहीं है किसी का ठीक है। हाँ, राजनीति में सक्रिय भी रह सकते हो, लेकिन पॉजिटिव वाले। तुम राजनीति तुम नहीं करोगे, तुम प्रधान नहीं बनोगे गांव के, तो गांव का विकास कैसे होगा, किसके हाथों में विकास होगा, जो दारू और मुर्गा बंटवाएगा उसके हाथ से विकास होगा। हाँ, 73वें संविधान संशोधन का विपालन करने वाला पहला राज्य है, कौन है, एमपी। फटाफट करते जाइएगा। राज्यों के निम्नांकित में से किस समूह पर पेशा पंचायत नियम परिवर्तनीय नहीं है, पेशा परिवर्तनीय नहीं है। पेशा मतलब जनजाति वाला जो है आपके लिए ये हो सकता है, कौन है, असम, मेघालय, 1 सेकेंड, फिर आंध्र प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, इसमें तो हो सकता है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, राजस्थान भी हो सकता है, गोवा, यही बन सकता है। अभी तमिलनाडु में क्या है, देख लें, एसटी नहीं है, सही है। देखो दिमाग लगाओ, लॉजिक लगता है, ठीक है।
तमिल, इसमें सब में हम देख रहे थे एसटी होते हैं कि नहीं, देखिए इसमें सब में एसटी हैं, जनजाति जहाँ होगी वहीं तो पैसा लगेगा। आंध्र प्रदेश में भी, झारखंड में एसटी हैं, इसमें भी देखा पहाड़ी में भी तो एसटी वाले हैं, जनजाति वाले। और गुजरात, मान लीजिए इसमें डाउट है तुमको, गुजरात में तो पक्का एसटी है, छत्तीसगढ़ में तो एसटी है ही है। इसमें आपको क्या है, अब देखो तमिलनाडु में विशेषकर जो है क्या नहीं है, एसटी नहीं है। और असम में 4 प्रकार की थी ऑलरेडी परिषदें, और इसमें जो है मेघालय में क्या थी, एक स्वशासी परिषद ही थी। तो कौन हो सकता है, पैसा कहाँ नहीं लग सकता है, सी ऑप्शन। हालांकि ये बवाल क्वेश्चन है थोड़ा सा। हाँ, पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार शिल्पी जानते हो किसे, BR मेहता। भारतीय संविधान की 11वीं सूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं, मक्खी मान जाओ, कहाँ गई मक्खी, देखो बच्चे मक्खी। हाँ, पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है, विकास में जन भागीदारी, राजनीति, जवाबदेही, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, वित्तीय संग्रहण। मेन तो ये तो पक्का सही है, वित्तीय संग्रहण का मतलब नहीं होगा। कहाँ पे पहुंचे, 1 2 3 ऑप्शन था, तो ये रखिएगा 1 2 3 क्लियर। 1 2 3 4 हमारे वित्तीय संग्रहण नहीं होना चाहिए। किसका था क्वेश्चन, 75 था। फिर देखिएगा इसमें जो है हम लोग कुछ स्क्रिप्ट जल्दीबाजी नहीं कर रहे हैं, देख लीजिएगा। राजनीतिक जवाबदेही भी काहे होगी, ये हम लोग जल्दी में देखेंगे नहीं। 1 3 तो जब ऑप्शन 1 3 भी तो था वहाँ पे, जब इधर होता तो हो जाता। 1 3 रखेगा, कौन सा ऑप्शन है 1 3, कौन हो जाएगा, ऑप्शन कौन है 1 3। आइए, नगर पंचायत की वार्ड समिति के विषय में सही क्या है, नगर पंचायत के कुछ वार्डों को मिलाकर वार्ड समिति बनाई जाती है, बिल्कुल सही है। इस वार्ड में निर्वाचित पार्षद सदस्य होते हैं, बिल्कुल क्या है, सही है। वार्ड में रहने वाले 2 अतिरिक्त समिति में मनोनीत किए जाते हैं, मैंने बताया था, सही है। वार्ड समिति का अध्यक्ष नगर पंचायत अध्यक्ष के द्वारा नामित किया जाता है। बच्चे, वार्ड समिति का अध्यक्ष नगर पंचायत द्वारा नामित नहीं होता है, ये बात गलत है। कौन सही हो जाएंगे 1 2, फिर ये गलत ही पढ़ना था क्योंकि छत्तीसगढ़ पीसीएस का क्या मतलब है आपका, निम्न वहाँ के अलग नियम बन जाते हैं। हाँ, पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्वलोकन, लेकिन ये बात उसमें है जो है संविधान में प्रावधान किया गया, तभी इसको थोड़ा देख लीजिएगा, ये जो बताया हमने। हाँ, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्वलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करेगा, बच्चे कौन करेगा, राज्य का, अभी मैं चर्चा कर रहा था, राज्यपाल करता है। 1/3% महिलाओं के रिजर्वेशन की बात किसमें होगी, 243 के घ या डी में। ग्राम सभा का अभिप्राय है ग्राम स्तर पर पंचायत क्षेत्र के नामावली में पंजीकृत लोग। निम्नलिखित में से तृणमूल, वही ग्रास रूट डेमोक्रेसी, पंचायती राज पद्धति। राज्य वित्त आयोग है एक, संवैधानिक नहीं, हाँ संवैधानिक है, 243 के में। पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई लोगों के राजनीतिक जागरूकता प्रदान करने हेतु, लोगों की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए, अच्छा लोगों की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए अपनाई गई थी, किसके लिए, लोगों की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए। निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत में उपबंध करने का अधिकृत है, राज्य का विधानमंडल। पंचायतों की संरचना में कौन करेगा, विधानमंडल। बच्चे देखते जाइएगा, पंचायतों चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होगा, कौन है, पदों का आरक्षण अनुसूचित जातियों के लिए है। बच्चे अनुसूचित जाति यहाँ पे नहीं है, अरुणाचल में, अरुणाचल में कौन है, जनजाति है, अनुसूचित जनजाति ही सारी। एसटी मिलेगी आपको, जब जंगली क्षेत्र है वहाँ पे एससी नहीं है, ठीक है, जंगली क्षेत्र में ही ज़्यादा जनजातियाँ मिलती हैं, कुछ दिमाग में रखेगा, पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे। तो कौन सा हो गया, सी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ZJ याद कीजिए में सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या कितनी रखी गई, 21। निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है, लॉर्ड रिपन। अरे मक्खी मान जाओ, कहाँ गई मक्खी, कही कि नहीं, कहाँ, तुमको मक्खी नहीं दिख रही तुम लोगों को, हाँ, तो कौन हो गया, लॉर्ड रिपन। फिर आइए फटाफट करते आइए। किसी भी व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए आयु 25 वर्ष है, ये तो बात क्या हो गई, न्यूनतम आयु 25 वर्ष नहीं 21 वर्ष। पंचायतों के समय से पूर्व भंग होने के पश्चात पुनर्गठित पंचायत केवल अवशिष्ट समय के लिए जारी रहती है, बात क्या है, बिल्कुल सही है। हम आपको उस क्लाइमेक्स लेवल तक ले जाना चाहते हैं जहाँ तक क्वेश्चन बन सकता है, पूछा गया है, ठीक है। चलिए, ग्राम न्यायालय के अधिनियम, एक बार मैंने बताया था ग्राम न्यायालय अधिनियम कब आया था, 2008, याद आया। तो उसमें क्या मैंने बताया था, ग्राम न्यायालय को केवल सिविल मामलों के लिए नहीं, सिविल और आपराधिक दोनों के लिए। यहाँ पे केवल सिविल लिखा, गलत हो गया। वह अधिनियम स्थानीय सामाजिक सक्रियतावादियों को मध्यस्थ सुलहकर्ता के रूप में क्या करता है, स्वीकार करता है, ये बात क्या है, बिल्कुल सही है। तो कौन हो जाएगा, बच्चे सामाजिक सक्रियता वाले लोग क्या होंगे, उसमें शामिल होते हैं। तो क्या बात है, ये केवल 2 सही है, ग्राम न्यायालय पढ़ाया था।
स्थानीय शासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है। किसका प्रयोग है यह? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। फिर आ जाइए, अब जनपद, जनपद का सीन क्या होगा? मध्य प्रदेश। तालुका कहाँ थी पहले बताओ? गुजरात था कि नहीं? और आंचलिक कहाँ होगा? और क्षेत्र पंचायत बी का चौथा, बी का चौथा हो गया, बी का तीसरा, ए का चौथा, बी का तीसरा बन रहा है कि नहीं? बी का ए का तीन बन रहा है ना यहाँ पे, और बी का चौथा, सी का दूसरा। याद है देखो तालुका परिषद आया है, देखो तालुकेदार कौन है? गुजरात। कर्नाटक में भी शायद तालुका आया था। हाँ याद रखिएगा, हर एक लिस्ट इंपॉर्टेंट, हर एक लिस्ट से क्वेश्चन दागा जा सकता है, उसका सामना करना पड़ेगा चुनौती के रूप में, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? ग्राम पंचायत, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था ग्राम पंचायत। हाँ, पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचकों के संचालन का अधीक्षण है, निदेशन है, नियंत्रण कौन करेगा? राज्य निर्वाचन। देखो 2020 में क्वेश्चन आने शुरू हुए हैं। भारतीय संघातों के साथ तृतीय तल कब जोड़ा गया भैया? अभी इसको देखिएगा, फिर से रुक गए हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर आइए, कहाँ पहुँचे? संविधान के किस भाग में पंचायती राज संबंधी प्रावधान है? 9 में ही तो है। हाँ, पंचायती राज में निम्नलिखित नीतियों में इन्हें क्रम से सेट कीजिए। क्रम बच्चे सेट कर दीजिए। देखो कितना सरल है, ऐसे क्वेश्चन इसने हमें लग रहा अपने आप सन लिख दिए, ये पूछा नहीं, सन नहीं। देखो ये इसने बुक ने बताने के चक्कर में सन लिखे गए, इसमें जो है पेज सन आए नहीं थे 21 के पेपर में, जिसको याद होगा सन लिख दिए फोकट में, ये नहीं लिखे थे, ये इसने याद कराने के लिए लिख दिया। इतना सरल पेपर थोड़ी बनाएगा कि सन दे दे तो दुनिया का लड़का छोटा बच्चा भी कर लेगा इसको, ये नहीं दिया था। बताइए आज जो अब इसकी धज्जियाँ उड़ा दी, क्या बताए, अब देख लेना, ठीक है। कौन सा लगा दोगे? तीसरा है, पहला तीसरा हो गया, फिर तीसरे के बाद कौन आएगा? पहला, तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा, ठीक है। आइए, यदि किसी पंचायत को भंग किया जाता है तो उसके चुनाव यूकेपीएससी 2021 में। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में कौन से जिला पंचायत की स्थायी समितियां नहीं हैं? ठीक है, अब मध्य प्रदेश का पढ़ना था आपको, स्थायी समितियां नहीं है, मध्य प्रदेश के चुनाव के अकॉर्डिंग है, फिर भी देखना चाहो देख सकते हो। मध्य प्रदेश का कोई मतलब नहीं हालांकि आपको इस समय इसमें, ठीक है। सभी जो हैं क्या हैं? स्थायी समितियां। कह रहा है नहीं बोल, गलत बोल गए, स्थायी समितियां हैं कौन पूछ रहा है? कह रहा है क्या ये सब क्या हैं? फिर आइए, जो सिंपल है 9A, निम्नलिखित में स्थानीय प्रशासन, ये तो काट दीजिए। कौन बचा केवल 9A में? शहरी क्षेत्र है, समझ। 9A में कौन होगा? ग्रामीण तो है नहीं, कौन होगा? केवल शहरी होगा। चलिए अगला, संविधान के 74वां, जानते हो लास्ट में थोड़ा सा मैं फास्ट चलता हूँ, ठीक है। लास्ट का समय जो स्ट्राइक रेट क्या हो जाता है। हाँ, 74वां संविधान संशोधन 1992 में किसका प्रावधान किया गया है? नगर पालिका समितियों का किया गया था क्या? बिल्कुल। फिर जो है आपका महानगर आयोजन समिति भी हुआ था, वार्ड समितियां की भी किया गया था। नगर पालिका समितियां थी, महानगर आयोजन, जिला आयोजन समिति, दो तो पक्का ही है। तेरा चौथा, तीसरा चौथा कौन है? तीसरा चौथा नहीं, ये नहीं, तो तीसरा चौथा ये दोनों फंस रहे हैं। फिर नगर पालिका समितियां, वार्ड समितियां वैसे वार्ड समितियां भी थी और जो है नगर पालिका समितियां भी होनी चाहिए। तो फिर दो और कोई 2 3 है, 2 3 4 भी है क्या? हाँ, 1 2 3 4 सब होने चाहिए, ठीक है। क्लियर? कौन ऑप्शन है? डी। कौन गया? डी। हाँ, ये तो आर्टिकल में ही आ रहे थे, ये भी आर्टिकल में आ रहे थे, ये भी। और नगर पालिका की संरचना समितियां जरूर उसमें भी होंगी। नगरीय स्थानीय निकायों पर, अच्छा ये एक सेकंड, नगर पालिका समितियों की बात नहीं थी। कौन थी? ये और ये तीनों संविधान में थी। नगर पालिका समिति नहीं थी। हम अपनी जान में ये चल रहा है और दिमाग में डी चल रहा है, सभी वाला, सभी नहीं है। कौन है? 2 3 4। क्लियर? फिर नगरीय स्थानीय निकायों के राज्य शासन द्वारा नियंत्रित। देखो सोचा करिए कि अभी जब मैं बोल रहा था 243 का जेड डी में था, ये 243 का जेड ई में था, और ये भी शुरुआत में कोई आर्टिकल आ रहा था किसमें? एस में था। किसमें था? एस में था। तो कॉमन सी बात है, तीनों दिख रही थी। स्थानीय निकायों पर राज्य शासन का नियंत्रण किया जाता है। राज्य शासन का नियंत्रण होता है, बताइए। नगरीय स्थानीय निकायों पर राज्य शासन द्वारा नियंत्रण किया जाता है। तो कौन होगा? विधायी मामलों में, वित्तीय मामलों में, कार्मिक मामलों में, नागरिकों की शिकायत के संबंध में। डी वाला तो हर जगह हटा दीजिएगा। तो कौन हो गया? ए बी सी हो जाएगा। क्लियर? विधायी मामलों में, वित्तीय मामलों में, कार्मिक मामलों में, तो क्लियर। फिर आ जाइए, यही होगा।
क्लियर। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अभी आया था बच्चे, बहुत शानदार क्वेश्चन, जो क्या मैं पढ़ा रहा था, लिस्ट वाला। तो सहकारी वाला तो जो है SD मिश्रा थे, सहकारी में कह रहा था इंपॉर्टेंट है सहकारी वर्ड, ठीक। तो सी वाला हो गया। त्रिवेदी का कोई आ ही नहीं रहा था, मुझे लग रहा है त्रिवेदी कहाँ कोई आ रहा था, कुछ दिमाग में रखिए, कुछ कैसे भी चला ले जाइए दिमाग। और ये तो पक्का सही है, ग्रामीण विकास और ग्रामीण उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए कौन थे? GKV राव थे। तो C और D तो होना ही चाहिए। देखें हम लोग का, इसमें आ जाइए। तो पहले बार D क्या कह रहा है, सही है कि नहीं है? सही ठीक है। तो D पहले किसमें किसमें आ रहा है? तो D तो एक में आ रहा है, C और D तो मेन C आ रहा है। देखो समिति से ये भी क्वेश्चन उठाया गया, सिफारिश से ही, ठीक है। समझ पाएगा नहीं इसको? कर नहीं पाएगा, बुखार आ जाएगा वहाँ पे पेपर देते देते, ठीक है उस समय। हाँ ठीक है, कहेंगे हम पढ़े तो बहुत कुछ कर रहे हैं, ये आ क्या रहा है, ये सब है। जब तक प्रैक्टिस नहीं आप कायदे से करोगे तो सब होगा कुछ नहीं। 73वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है। बिल्कुल माना जाता है आधार स्तंभ के रूप में। क्यों आधार स्तंभ के रूप में? इसने क्या दे दिया? संवैधानिक पंचायतों को दर्जा दिया कि नहीं दिया संविधान संशोधन ने? दोनों बातें क्या हैं? सही हैं। व्याख्या जल्दी में गोला भरते हैं, इस व्याख्या में ए ही नहीं होता है, इसमें व्याख्या क्या कर दी गई है? बी कर दी गई, ठीक है। क्या रखी व्याख्या गई है? अरे मक्खी, हाँ हाँ ठीक है। आइए कहाँ पहुँचे? निम्नलिखित में क्या संविधान की 11वीं सूची में शामिल नहीं है? पुस्तकालय भी है, ईंधन और चारा हो सकता है, तकरीब परीक्षण तक, ग्रामीण खेल हो सकता है। हमें तो लग रहा है उपयुक्त में से सभी, मतलब एक से अधिक 11वीं सूची में। एक सेकेंड, इसमें देखिए क्या संविधान की 11वीं सूची शामिल नहीं है। अब देखो इसका मतलब आपको वो जो है 29 विषय भी क्या देखने चाहिए, वो भी लिस्ट में डाल दूंगा, 29 विषय देख लीजिएगा। पुस्तकालय तो हो सकता है, तकनीक प्रशिक्षण में, ईंधन चारा भी, ग्रामीण खेल नहीं है, तो इसका मतलब सूची देखिएगा। और जानते हो पेशा कब आया था? जानते हो, मैंने बताया था 1996 में। और जो है पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है? वित्त आयोग। क्लियर। फिर ये सब मामला क्या हो गया आपका? ये टॉपिक क्या हुआ? कवर हुआ। मैंने समझाया भी था, इस टॉपिक के PYQs कराए। एक बार अपने आप घर में बैठ के इसको पूरा वीडियो को आराम से देखिएगा। फिर बच्चों धन्यवाद।